घर विश्ववज्ञाकारी दान भगवान अध्याय 841। विश्ववज्ञाकारी दान भगवान अध्याय 841। पिछला अध्याय। अगला अध्याय। खेलायतन 0 त्रिविधपूर्ण स्क्रीन। टैन शेंग द्वारा अपना निर्णय लेने के बाद सफ़ेद रंग से भरे सिर वाले दो बूढ़े व्यक्ति आए। जब उन्होंने सुना कि हीरा फल दिखाई दिया है तो उन्होंने सीधे तौर पर पिल सिटी के नियमों को नज़रअंदाज कर दिया, जो उड़ने से रोकते थे, और जल्दी में उड़ गए। हालांकि अंत में वे अभी भी अतुलनीय रूप से निराश थे, क्योंकि वे सभी बहुत देर से आए थे। अन्यथा उन्होंने जो दांव लगाया था उसने निश्चित रूप से चेन जियांग को प्रभावित किया होगा, जिससे उन्हें मौत से ईर्ष्या होने लगी। इस समय 3 दान राजा और प्रसिद्ध संप्रदायों के कई शिष्य थे। इस तरह का दृश्य पिल सिटी में शायद ही कभी हुआ हो। चेन जियांग जिस ब्यूटी डैन को परिष्कृत कर रहे थे वह न केवल बेहद कठिन था, बल्कि बाजार भी सीमित था। उन युवाओं के लिए ब्यूटी डैन कूड़े के अलावा कुछ नहीं था, लेकिन उन पुराने साथियों की नज़र में यह अभी भी बहुत मूल्यवान था। बच्चे, तुम निश्चित रूप से हार गए हो। बस इस घटिया सामग्री के साथ तुम एक ब्यूटी डैन को निखारने के बारे में भूल सकते हो। लंबी दाढ़ी वाले एक बूढ़े व्यक्ति ने अपना सिर हिलाया और आह भरी। चेन जियांग ने डेस्टिनी बॉक्स को देखा और केवल थोड़ा मुस्कुराया। स्नो मसल जेड घास पहले ही अपनी जीवन शक्ति खो चुकी थी और बेजान दिख रही थी। भले ही यह सतह पर हल्की ठंडी आभा उत्सर्जित कर रहा था, घास बर्फ की जेड जितनी सुंदर नहीं थी और थोड़ी पीली भी थी। एक आदर्श स्नो मसल जेड घास ऐसा लग रहा था जैसे एक युवा लड़की की बर्फ की त्वचा को झटके से तोड़ा जा सकता है, और यह बेहद सुंदर थी। जो कोई भी जानता था कि गोलियों को कैसे परिष्कृत किया जाता है, वह जानता होगा कि चेन जियांग के हाथों में मौजूद मोती को सीधे खाने से ही उसकी पूरी सीमा तक उपयोग किया जा सकता है। इसकी दुर्लभता को देखते हुए इसकी कीमत 100 मिलियन पार थी। ये घमंडी लड़का पहले भी भाग्यशाली था। इस बार वह कैसे मरेगा? डैन एलायंस के एलायंस मास्टर के बेटे ये ने उपहास किया। उनके सबसे अच्छे दोस्त चुक्वान फी ने बोलना जारी रखा, हीरा फल, यह विलक्षण पुत्र निश्चित रूप से इस बार मान्यता से परे हार जाएगा। इस बार वह सफल नहीं होगा, भले ही वह डैन एलायंस का एलायंस मास्टर हो। चेन जियांग मंद मंद मुस्कुराए। जुआ हमेशा ऐसा ही होता है, किसी को भी पूरा भरोसा नहीं होता, इसलिए जीतने या हारने का एक तरीका निश्चित रूप से होता है। बेशक हम अपनी किस्मत आजमाते हैं। यदि आप दोनों दांव लगाने की हिम्मत नहीं करते हैं तो मत करो, इस तरह बात मत करो। बेटे, क्या तुम फिर से हमारी शर्त स्वीकार करने की हिम्मत करोगे? डुआन सांचांग ने जानबूझकर शत्रुता से भरा स्वर निकालते हुए दुष्टता से पूछा। मैं हिम्मत क्यों नहीं करूंगा, लेकिन मुझे याद है कि तुम सब कुछ खोने जा रहे थे। चेन जियांग ने जानबूझकर उसका उपहास किया। डुआन सांचांग जोर से हंसे। अरे छोटे लड़के, तुमने कभी दुनिया नहीं देखी है, निश्चित रूप से तुम उस डुआन आदमी की पृष्ठभूमि नहीं जानते होगे। चेन जियांग को इतना आश्वस्त देखकर डुआन सांचांग को पता था कि उसे वही करना चाहिए जो उसने 2 डैन किंग्स को पानी में खींचने के लिए किया था। इतना ही नहीं, वह और भी लोगों को पानी में खींच लेगा ताकि चेन जियांग एक वोट से भाग्य बना सके। मैं नहीं जानता कि तुम कौन हो, लेकिन अगर तुम शर्त नहीं लगाना चाहते तो बकवास मत करो। डुआन सांचांग ने उपहास किया, फिर एक ताड़ के आकार का हरा जेड निकाला। इस जेड का सबसे खास हिस्सा यह था कि इस पर कई स्पिरिट ग्रेन लगे हुए थे। क्या आपको पता है कि यह क्या है? डुआन सांचांग ने हरी जेड उठाए और पूछा। तीनों डैन किंग के चेहरे पर गंभीर भाव थे। वे अपनी भौहें सिकुड़कर हरे जेड को घूर रहे थे। क्या ये स्वर्गीय प्राचीन जेड हो सकता है? ऐसा कहा जाता है कि जेड के इस टुकड़े को अपने पास रखने से व्यक्ति सफलतापूर्वक निर्वाण विनाश को पार कर सकता है। टैन शेंग ने गहरी सांस ली और कहा। मू जियालन ने अपना सिर हिलाया। ये सही है, ये टोंग तियान कुलीन परिवार की रहस्यमयी प्राचीन जेड है। इस जेड पर आत्मा के दाने को देखते हुए ये निर्वाण क्लेश होना चाहिए। जी मिक्सियन ने बोलना जारी रखा। दूसरे शब्दों में, जब तक जेड का ये टुकड़ा आपके शरीर पर है, आप निर्वाण क्लेश से बच सकते हैं। जहां तक विशिष्ट बातों की बात है, केवल टोंग तियान अभिजात परिवार और अन्य लोग ही जानते हैं। हालांकि मैंने सुना है कि केवल टोंग तियान अभिजात परिवार की रक्तरेखा का उपयोग किया जा सकता है, और यदि कोई और इसका उपयोग करता है तो निर्वाण कयामत की शक्ति बहुत कमजोर हो जाएगी। जेड का ये टुकड़ा बिल्कुल अमूल्य था। यदि किसी प्रमुख शक्ति ने इसे प्राप्त कर लिया तो निर्वाण क्लेश पर काबू पाने के लिए बड़ी संख्या में योद्धाओं को प्रशिक्षित करना आसान होगा। हमें यह अवश्य जानना चाहिए कि विभिन्न शक्तियों के कई शिष्य संशोधन क्षेत्र के शिखर पर अटके हुए थे और आक्रमण करने का साहस नहीं कर रहे थे। अब हर कोई समझ गया कि टोंग तियान कुलीन परिवार इतना शक्तिशाली क्यों था। ऐसा इसलिए था क्योंकि उनके पास इस तरह की रहस्यमय और विचित्र प्राचीन जेड थी जो बड़ी संख्या में निर्वाण चरण के योद्धाओं को तैयार कर सकती थी। टोंग तियान कुलीन परिवार के लोगों द्वारा इसका उपयोग किया जाता है या नहीं, क्लेश के दौरान अभी भी इसके अनंत लाभ हैं। हालांकि मैं गारंटी नहीं देता कि मैं इसे पारित कर सकता हूं। मेरे निर्वाण कयामत की शक्ति इससे भी अधिक कम हो जाएगी, आधा।
इस चीज़ की कीमत कम से कम 3 या 400 मिलियन है, क्या आपको लगता है कि आप इस पर दांव लगा सकते हैं? सभी ने गुप्त रूप से डुआन संचांग को शाप दिया, और वह वास्तव में चेन जियांग से भी अधिक बेकार था, और उसने जुआ खेलने के लिए इस तरह के कबीले के प्रमुख खजाने को बाहर निकालने का फैसला किया। केवल जी मैक्सियन को पता था कि डुआन सांचांग चेन जियांग के साथ मिला हुआ था, इसलिए उसने अपना दांव लगाने के लिए इस तरह के खजाने का उपयोग करने का साहस किया। अगर मैं हार गया तो मैं तुम्हें 600 अरब दूंगा, चेन जियांग ने उदासीनता से कहा। इस समय डुआन सांचांग ने चूटोनफेई और येहे से कहा, आप दोनों, इस लड़के की पारिवारिक पृष्ठभूमि बहुत मजबूत है, हो सकता है कि वह कुछ लेकर आ सके। क्यों ना आप अपने पिता को बुलाएं और उन्हें भी मौज मस्ती में शामिल करें। उद्धरण चिन्ह। जब चुकवान और येहे ने ये सुना तो दोनों ने अपना सिर हिलाया। रुको, हम अभी वापस आएंगे। टैन शेंग अब जल्दी में नहीं था, क्योंकि उसने चेन जियांग के साथ शर्त लगाई थी और डायमंड फल पहले से ही उसका था। जब एलायंस मास्टर और सिटी लॉर्ड आए तो वह केवल चिंतित हो सकते थे। जी मैक्सियन वास्तव में चेन जियांग और डुआन सांचांग की साजिश को उजागर करना चाहती थी, लेकिन उसने ऐसा करने की हिम्मत नहीं की, अन्यथा चेन जियांग निश्चित रूप से इमेज क्रिस्टल की सामग्री जारी कर देती। हालांकि इन डैनकिंग को आग के कुंड में कूदते देखकर उसे बहुत संतुष्टि हुई, और वह चेन जियांग और डुआन सांचांग इन दो कमीनों की प्रशंसा करने से खुद को नहीं रोक सकी। इस समय लंबी दाढ़ी वाले डैन किंग चेन जियांग के सामने चले और मुस्कुराए। छोटे भाई, मैंने सुना है कि आप ली तियानजुन के उत्तराधिकारी हैं। आप अपने पूर्वज की तरह सीधे साधे हैं। जैसा कि अपेक्षित था, आप एक ही मूल से हैं। मुझे आश्चर्य है कि क्या आप इस बूढ़े व्यक्ति को अच्छा समय बिताने दे सकते हैं। हालांकि स्पार उसे बिल्कुल भी लुभा नहीं सका, उसे उच्च श्रेणी की हेवन लेवल की दवा की आवश्यकता थी। लंबी दाढ़ी वाले डैन किंग को स्पष्ट रूप से पता था कि उसके जीतने की संभावना अधिक नहीं थी, और उसने उसे अभी भी उसके साथ शर्त लगाने के लिए चेतावनी दी थी। ये स्पष्ट था कि उसकी नज़र ली तियानजुन की उच्च श्रेणी की औषधीय सामग्री पर थी जो उसे विरासत में मिली थी। चेन जियांग बहुत खुश थे कि ये डैन किंग खुद मौत की तलाश में आए थे, इसलिए वह उन्हें सदस्य के रूप में स्वीकार करने के लिए बहुत इच्छुक थे। वह मुस्कुराया और कहा, इस लड़के के पास अभी भी एक 9 डेडली फूल है। हालांकि यह डायमंड फल जितना अच्छा नहीं है, लेकिन यह अभी भी एक दुर्लभ वस्तु है। मुझे आश्चर्य है कि क्या सीनियर कुछ ऐसा निकाल पाएगा जो संतुष्ट कर सके ये बच्चा। जैसे ही वे बात कर रहे थे, चेन जियांग ने एक छोटा काला फूल निकाला जो अंगूठे के आकार का था। इस फूल से निकलने वाली अजीब ऊर्जा को महसूस करते हुए हर किसी को अपने दिल में दबाव महसूस हुआ। जिन लोगों ने नौघातक फूल के बारे में सुना था वे सभी आश्चर्यचकित होकर उसे देख रहे थे। नौघातक फूल पर चढ़ने और एक फ्लाइंग डैन को परिष्कृत करने के लिए 9 निर्वाण क्लेशों से गुजरने का बहुत अधिक मौका था। 8वें निर्वाण के कुछ बुजुर्ग थे जो उत्साह के साथ फूल को देख रहे थे। उनके लिए फ्लाइंग डैन हीरे के फल से भी अधिक कीमती था। वे टोंग तियान कुलीन परिवार के सदस्य नहीं थे, और 9 निर्वाण क्लेशों का सामना करते समय उनके जीवित रहने की बहुत कम संभावना थी। घर विश्वविज्ञाकारी दान भगवान अध्याय 842। विश्वविज्ञाकारी दान भगवान अध्याय 842। पिछला अध्याय। अगला अध्याय। खेलायतन 0137 त्रिविधपूर्ण स्क्रीन। अभी सभी को चेन जियांग की नकली पहचान पर विश्वास था। उनकी नज़र में केवल ली तियानजुन के उत्तराधिकारी के पास ही इतनी दुर्लभ दवाइयां होंगी। लंबी दाढ़ी वाले डैन किंग उस मोती को एकटक देखते रहे जो आसमान में उड़ने वाला था। वरिष्ठ, जल्दी करो और अपना निर्णय लो, अन्यथा मैं इसे किसी और को दे दूंगा। चेन जियांग हंसे। टैन शेंग ने 100 रिलाइव डैंग गोलियां, बड़ी संख्या में स्पार जानवर और पूरी गोली दवा की दुकान को दांव पर लगा दिया था। हालांकि सोआरिंग 9 डेडली फ्लावर निचले स्वर्ग स्तर का था, फिर भी दूसरों की तुलना में इसकी कीमत बिल्कुल वैसी ही थी, और इसे निचले स्वर्ग स्तर के दायरे में सिर्फ इसलिए रखा गया था क्योंकि इसे परिष्कृत करना आसान था। एक प्राकृतिक फल, लंबी दाढ़ी वाले बूढ़े व्यक्ति ने कहा। चेन जियांग ने अपना सिर हिलाया। मेरे पास प्राकृतिक फल है, यह मेरे लिए आकर्षक नहीं है। दाढ़ी वाले बुजुर्ग ने एक लंबी आह भरी, जैसे उसने कोई बहुत महत्वपूर्ण निर्णय लिया हो, और कहा, 30 रिलिव डैन, एक और हुन्युवान डैन, और हुन्युवान डैन की औषधीय जड़ी बूटियों का एक और सेट। सभी ने ठंडी हवा का झोंका लिया। हालांकि हुन्युवान डैन कई मिश्रित डायमंड डैन से बेहतर था, फिर भी यह एक निम्न श्रेणी की स्वर्ग स्तर की गोली थी, एक ऐसी गोली जिसका उपयोग निर्वाण चरण के बूढ़े व्यक्ति अपनी ताकत बढ़ाने के लिए सबसे अधिक करते थे। जहां तक 30 रिलाइव डैन की बात है, वे भी बहुत कीमती थे। अब हर कोई इन डैन किंग्स की नींव को जानता था, और प्रत्येक डैन किंग के पास कुछ रिलाइव डैन थे। ठीक है, चेन जियांग को अब तुरंत समतल करने की आवश्यकता थी। उसके डैंटियन में 5 जानवरों की मूर्ति एक अथाह गड्ढा थी, इसलिए वह उन्हें जल्दी से भरने के लिए केवल इस तरह की उच्च स्तरीय गोली का उपयोग कर सकता था। जब ये बूढ़ा आदमी हारेगा तो निश्चित रूप से रो रो कर मर जाएगा। सू मियाओ हंसे। यहाँ अभी भी एक डैन किंग था, इसलिए उसने चेन जियांग के साथ शर्त लगाने की योजना नहीं बनाई।
वह केवल किनारे से देख रहा था, जाहिर है कि उसके मन में कुछ शंकाएं थीं। चेन जियांग ने इस डैन किंग को पहचान लिया। इस डैन किंग और डोनफेंग लिंग्यून के बीच संबंध बहुत अच्छे थे और यह उन्हीं की वजह से था कि डोनफेंग लिंग्यून डैन एलायंस के भीतर छिपने में सक्षम था। चेन जियांग को थोड़ा उदास करने वाली बात यह थी कि उसने मूल रूप से डैन एलायंस के एलायंस मास्टर और पिल सिटी के सिटी लॉर्ड के आने का इंतजार करने की योजना बनाई थी। हालांकि वे दोनों बच्चे इतने लंबे समय से चले गए थे और उन्होंने अपने पिता को आमंत्रित नहीं किया, बल्कि यहाँ के लोगों से कहा कि उन्हें अब और इंतजार करने की ज़रूरत नहीं है। जब चेन जियांग ने यह सुना तो उन्हें पता चला कि एलायंस मास्टर और सिटी लॉर्ड जानबूझकर यहाँ नहीं आए थे। पिछली घटना के कारण घटनास्थल पर मौजूद कई लोग बहुत आज्ञाकारी हो गए और अब वे आंख मूंदकर जुआघर में शामिल नहीं होते। गोली भट्टी का निरीक्षण करने के बाद दो डैन किंग्स उसके पास खड़े हो गए और ध्यान से देखा कि चेन जियांग ने गोलियां बनाई। ऐसा इसलिए था क्योंकि वे चेन जियांग को कुछ नहीं कर सकते थे। वे ये भी देखना चाहते थे कि परिणाम क्या होगा। आखिरकार वह ली तियानजुन के उत्तराधिकारी थे और वह भविष्य में युवा पीढ़ी में चमकने में सक्षम हो सकते हैं। देर सवेर उन्हें लड़ना ही होगा। चेन जियांग के इतने आश्वस्त होने का कारण यह था कि उनके पास पूरक औषधियां थीं जो सृजन दिव्य तरल पदार्थों द्वारा विकसित की गई थीं। वे सभी बहुत पुराने जिनसेंग, लिंगजी आदि थे। ये पूरक दवाएं बहुत सघन और विशेष जीवन शक्ति प्रदान कर सकती हैं। जब तक ये बड़ी संख्या में स्नो मसल जेड घास में समा जाएगा जो मरने की कगार पर थे, यह उन्हें पुनर्जीवित करने में सक्षम होगा। जब तक सामग्री सही थी और ये देखते हुए कि उसने ईश्वर परिष्कृत डैन को परिष्कृत करने की मूल बातों में महारत हासिल कर ली थी, जब तक कि यह एक मध्यम श्रेणी की ग्राउंड स्तर की गोली थी, यह उसके लिए कोई समस्या नहीं होगी। चेन जियांग ने मरती हुई बर्फ की मांसपेशी जेड घास को पूरक जड़ी बूटियों के एक समूह के साथ गोली भट्टी में डाल दिया। जैसे ही उसने लपटें छोड़ी, पूरक जड़ी बूटियों ने बड़ी मात्रा में समृद्ध जीवन शक्ति जारी की, जो सृजन दिव्य तरल के लिए अद्वितीय थी, और इसे जल्दी से अवशोषित कर लिया, जिससे इसे अपनी जीवन शक्ति को पुनः प्राप्त करने की अनुमति मिली। गोली भट्टी के अंदर क्या हुआ ये कोई नहीं देख सका, इसलिए स्वाभाविक रूप से उन्हें दिव्य उपकरण वाले दृश्य के बारे में पता नहीं चला। अन्यथा कोई भी चेन जियांग के साथ दांव लगाने को तैयार नहीं होगा। पहले की तरह चेन जियांग ने शांत चेहरा बनाए रखा और आग की लपटों को नियंत्रित किया और अंदर की जड़ी बूटियों को गंभीरता से जला दिया। ये बिल्कुल वैसा ही था जैसा लंबी दाढ़ी वाले डैन किंग ने कहा था। स्नो मसल जेड घास को जलाना मुश्किल था और इसमें बेहद शक्तिशाली बर्फीली ठंडी शक्ति थी जो आग की लपटों से बचाव कर सकती थी। भले ही उसके पास स्वर्ग की अग्नि वाली आत्मा हो, फिर भी वह स्वर्गीय अग्नि को छोड़ने में सक्षम हो, लेकिन उसे हराना मुश्किल होगा। सौभाग्य से उसने फोर्सिंग कीमिया में अच्छी तरह से महारत हासिल कर ली थी, इसलिए भले ही वह पहली बार स्नो मसल जेड घास जला रहा हो, वह इस तरह की दवा की विशेष विशेषताओं को स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था और फिर उसे फोर्सिंग कीमिया के दूसरे चरण का उपयोग करने के लिए कह सकता था। स्नो मसल जेड घास ऐसी दिखती थी जैसे इसे जलाया नहीं जा सकता, लेकिन एक बार जब यह एक निश्चित बिंदु पर पहुंच जाती तो यह अचानक फट जाती। यदि वह उस समय लॉ को अच्छी तरह से नियंत्रित नहीं कर सका तो वह स्नो मसल जेड घास को वाष्पित कर देगा जो पानी में बदल गई थी। स्नो मसल जेड घास में कई चर थे, इसलिए इसे पूर्वाभास कीमिया के 2 चरणों की आवश्यकता थी। फिर भी उस क्षण को नियंत्रित करने के लिए जब बर्फ की मांसपेशी जेड घास अचानक पिघल गई, किसी को अभी भी कीमियागर की इंद्रियों पर निर्भर रहना पड़ा। उस प्रकार की जन्मजात क्षमता औषधीय अवयवों में परिवर्तन के प्रति बहुत संवेदनशील थी। ब्यूटी डैन को निखारने में ये सभी कठिनाइयां थीं। सुमेयाओ ने चेन जियांग को इनके बारे में पहले ही बता दिया था। पहले के आयरन बोन डैन को पूर्वाभास कीमिया के 2 स्तरों की आवश्यकता नहीं थी और अवयवों की विशेष प्रकृति को अभी भी कोमल माना जाता था। वे स्नो मसल जेड घास की तरह अनियंत्रित नहीं थे और उन्हें परोसना कठिन था। इसलिए कीमियागरों का मानना था कि आयरन बोन डैन को सफलतापूर्वक परिष्कृत करने के लिए चेन जियांग के पास बहुत भाग्य और दबाव था। कई अल्केमिस्ट प्रतियोगिता में भाग लेते थे और प्रतियोगिता के माहौल का उपयोग खुद पर दबाव डालने के लिए करते थे, अपनी क्षमता को उत्तेजित करते थे ताकि वे आगे बढ़ सकें। अधिकांश अल्केमिस्ट मानते थे कि चेन जियांग सबसे अधिक ऐसी स्थिति में था। उन डैन किंग्स ने कुछ नहीं कहा और वे चुपचाप देखते रहे। जिन लोगों ने दांव लगाया था, अगर वे हार गए तो ये बहुत बड़ा नुकसान होगा, खासकर डैन किंग टेन शेंग का। स्वर्ग स्तर की गोली भी स्वर्ग क्षेत्र में बहुत मूल्यवान थी और उस हीरे के फल ने जी मैक्सियन के दिल को हिला दिया। हालांकि वह जानती थी कि अगर वह इसे चेन जियांग से छीनना चाहती है तो ये स्वर्ग पर चढ़ने से भी अधिक कठिन होगा। उस क्षण उसने अचानक अपनी लपटें वापस ले लीं और इसे धीरे धीरे परिष्कृत करने के लिए एक नर्म लॉ का उपयोग किया। जब तक वह कोई मामूली बदलाव करता, वह तुरंत हल्की लपटों को नियंत्रित करने में सक्षम हो जाता। यह महसूस करते हुए कि गोली भट्टी से निकली आग की लपटें अचानक गायब हो गईं, दोनों डैन किंग्स के चेहरे उदास हो गए। चेन जियांग की आग पर काबू पाने की क्षमता बेहद शानदार थी। वह पहले ही उस दायरे में पहुंच चुका था जहां वह अपनी इच्छानुसार आग पर काबू पा सकता था और यहां तक कि वे खुद पर शर्मिंदा भी थे।
उन्होंने मूल रूप से सोचा था कि उनके जीतने की 80% संभावना है, लेकिन अब वे सभी गहरे भाव धारण कर रहे थे और कुछ नहीं कह रहे थे। वे ऐसे लग रहे थे मानो वे मरने वाले हों, और उनके चेहरे पूरी तरह से राख हो गए थे। हर कोई मन ही मन खुश था कि उन्होंने शर्त नहीं लगाई, अन्यथा वे भी दो डैन किंग के साथ दफना दिए गए होते। लंबी दाढ़ी वाले डैन किंग की अभिव्यक्ति थोड़ी बेहतर थी। अगर वह हार भी गया तो भी वह केवल एक गोली और औषधीय सामग्री का एक हिस्सा खोएगा। हालांकि वे बहुत कीमती थे, फिर भी उनका उसके आक्रमण पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। लेकिन टैन शेंग अलग था, उसने न केवल अपनी पारिवारिक नींव खो दी, उसने किसी को भी खो दिया। टैन जोंगसेन ने अपनी मुट्ठियां कसकर बंद कर लीं। वह चेन जियांग की गोली भट्टी को एक मुक्के से नष्ट करना चाहता था जो पहाड़ की तरह स्थिर थी। यदि उसके पिता हार गए, फलती फूलती गोली की दुकान के मालिक का नाम बदल जाएगा, तो वह भविष्य में अपना सिर ऊंचा कैसे रख पाएगा। घर विश्वविज्ञाकारी दान भगवान अध्याय 843। विश्वविज्ञाकारी दान भगवान अध्याय 843। पिछला अध्याय। अगला अध्याय। खेलायतन 0-133 त्रुविधपूर्ण स्क्रीन। हर किसी का दिल रोमांचित हो उठा। उन्होंने घबराहट और शांति से चेन जियांग की पिल रिफाइनिंग फनेस को देखा। जिन लोगों ने पहले स्पार और खजाना खो दिया था, उनमें से बहुत से लोग खुश थे, क्योंकि चाहे कोई भी जीते वे बहुत संतुष्ट महसूस करेंगे। यदि दो डैन किंग हार जाते हैं तो वे भी उनके समान ही होंगे, हारने वाले बन जाएंगे, और इसके अलावा और भी अधिक बुरी तरह हारेंगे। अगर चेन जियांग हार गए तो उन्हें भी राहत महसूस होगी। चेन जियांग ने मूल रूप से गोली भट्टी को हिलाकर फिर से वही कोशिश करने की योजना बनाई थी, लेकिन यहाँ के लोग बेवकूफ़ नहीं थे। एक बार धोखा खाने के बाद निश्चित रूप से दूसरी बार धोखा नहीं होगा। अपस्फीति की विधि का उपयोग करते हुए मैंने जानबूझकर गोली भट्टी के ढक्कन पर एक छोटी सी दरार खोली ताकि क्रूर औषधि आभा बाहर तैर सके। वह सच्ची डैन इमोर्टल थी और 10 डैन किंग भी उसकी तुलना नहीं कर सकते थे। यानलोंग भट्टी के अंदर स्नो मसल जैद घास पहले ही पिघल चुकी थी और चेन जियांग द्वारा जलाई जा रही थी। जब उन्होंने स्नो मसल जैद घास को पूरक सामग्री के साथ मिलाया तो भट्टी के अंदर का माहौल बहुत अत्याचारी हो गया। इस चरण तक पहुंचना मूल रूप से पहले से ही चेन जियांग के नियंत्रण में था। अंतिम डैन किंग को भी पानी में खींचने के लिए उसने वैसा ही किया जैसा सू मियाओ ने कहा था और यानलोंग भट्टी के ढक्कन को खोलने की अनुमति दी, जिससे एक बहुत पतली दरार दिखाई दी। ठीक उसी समय औषधि आभा की एक किरण भीतर से बाहर निकली। हालांकि यह केवल एक किरण थी, लेकिन कीमियागर बता सकते थे कि कितनी अलग अलग तरह की आत्मा की दवाएं एक साथ मिली हुई थीं। दोनों डैन किंग ने राहत की सांस ली। जब उन्होंने देखा कि चेन जियांग का चेहरा बदल गया था और उसका सिर पसीने से लथपथ था, तो वे मन ही मन जोर से हंसे। आप वास्तव में हतोत्साहित हैं, ये गोलियों को परिष्कृत करने में वर्जित है, इसे नष्ट माना जाता है। यहाँ बहुत कम स्नो मसल जैद घास मर रही है, लेकिन इसका थोड़ा सा हिस्सा लीक हो गया है। भले ही डैन इमोर्टल नश्वर में आ गया हो, सचमुच वह तुम्हें बचाने में सक्षम नहीं होगा। टैन जोंगसेन बुरी तरह हंसे। मनगढ़ंत गोलियां बनाते समय औषधि आभा पर बहुत अधिक ध्यान दिया जाता था। एक बार इसका थोड़ा सा हिस्सा लीक हो गया तो इसका सफल होना बहुत मुश्किल होगा। सू मियाओ ने उसे जो सिखाया था वह गोली को हिलाने से कहीं अधिक प्रभावी था और उससे भी अधिक आश्वस्त करने वाला था। विशेष रूप से इन डैन किंग के चेहरों पर मुस्कान थी। मेई जी, मेरी मदद करो। चेन जियांग ने अचानक जी मेक्सियन को एक ध्वनि प्रसारण भेजा। हालांकि जी मेक्सियन उनके कट्टर दुश्मन थे, लेकिन उनका रिश्ता इस समय बहुत अजीब था। यदि जी मेक्सियन उसकी रक्षा करना चाहते तो उन्हें कभी कभी उनका पीछा करना पड़ता। जी मेक्सियन ने भी अभी अभी मेडिसिन ऑरा के उस टुकड़े को पकड़ा था, लेकिन वह महसूस कर सकती थी कि जैसे ही ढक्कन खोला गया, भट्टी के अंदर मेडिसिन ऑरा अतुलनीय रूप से सघन हो गई थी। हालांकि वह गोलियों को परिष्कृत नहीं कर रही थी, फिर भी वह देख सकती थी कि भट्टी के अंदर मेडिसिन ऑरा गोली को संघनित करने के लिए पर्याप्त थी। उसने तुरंत अनुमान लगाया कि ये दूसरों को अपने गड्ढे में गिराने का चेन जियांग का तरीका था, और यह गोली भट्टी को हिलाने के लिए इस्तेमाल किए गए तरीके से भी अधिक शानदार था। मैं उन लोगों को पानी में खींचने में आपकी मदद कर सकता हूं, लेकिन आपको मुझे वह छवि क्रिस्टल देना होगा। जी मेक्सियन ने अपनी दिव्य भावना के साथ उत्तर दिया। तो फिर भूल जाओ, इमेज क्रिस्टल किसी भी चीज़ से अधिक मूल्यवान है। चेन जियांग हंसा। ठीक है, अगर आप मुझे 5 रिलिव डैन देते हैं तो मैं उस डैन किंग को पानी में खींचने में आपकी मदद करूंगा। जहां तक उन अन्य मछलियों की बात है, यह उन पर निर्भर है। जी मेक्सियन ने कहा, मैं मू जियालन को भी एक कदम उठाने के लिए कहूंगा। जब समय आएगा तो आपको उसे मुआवजे के रूप में एक रिलाइव डैन देना होगा। जब तक वह जीतता है, चेन जियांग टैन शेंग से 100 रिलिव डैन प्राप्त करने में सक्षम होगा। अगर वह किसी दूसरे डैन किंग को ठग सकता है तो ये बिल्कुल इसके लायक होगा। ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन शर्त यह है कि तुम्हें उस धूर्त डैन किंग को धोखा देना होगा। चेन जियांग सहमत हुए। वह डैन किंग, जिसका डोनफेंग लिंग्युन के साथ बहुत अच्छा रिश्ता था, अब तक अडिग था और जाहिर तौर पर उससे निपटना आसान नहीं था।
यह इस पर निर्भर करता है कि आप उसे कैसे आगे बढ़ाते हैं। जी मैक्सियन ने खर्राटा लिया। उन दोनों ने संवाद करने के लिए अपनी आध्यात्मिक समझ का उपयोग किया और सहयोग करने के लिए सहमत हुए क्योंकि ये दोनों पक्षों के लिए फायदेमंद था। सर, आप ली तियानजुन के उत्तराधिकारी हैं। मेरा मानना है कि चिकित्सा आभा को उजागर करने का छोटा सा मामला आपको प्रभावित नहीं करेगा, है ना? जी मैक्सियन ने अपना मुखौटा उतार दिया, जिससे एक खूबसूरत चेहरा सामने आया जिससे लोगों का दम घुट गया। शरद ऋतु की लहरें पानी की तरह थीं, उसकी आवाज़ मधुर और हल्की थी, जिसमें आकर्षण की झलक थी, जिससे कई पुरुषों को लगा कि यह इसके लायक है। चेन जियांग ने केवल उसकी ओर देखा और व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, स्वाभाविक रूप से मैं अपने कोर फॉर्मेशन की सफलता में देरी नहीं करूंगा। क्या क्या वह शर्त लगाना चाहती थी? जैसा कि एक महिला से उम्मीद की जाती है, सावधान और सतर्क। जी मैक्सियन का शरीर सुंदर था, उसकी आंखें रेशम की तरह थीं और उसकी आवाज़ मधुर और प्यारी थी। इस समय वह मधुरता से मुस्कुराए। क्या ऐसा हो सकता है कि यंग मास्टर ली इस छोटी लड़की को हमारे साथ शामिल होने की हिम्मत नहीं करते? या क्या आप किसी महिला की बुरी किस्मत के बारे में चिंतित हैं? बायहाई की स्वर्गीय युवती जैसी सुंदरता को खोने में सक्षम होना, यही मैं चाहता हूँ। हालांकि मैं हमेशा बड़ा खेलने वालों में से रहा हूँ। मुझे लगता है कि यह स्पष्ट होना चाहिए कि स्वर्गीय लेडी बायहाई इतने लंबे समय से मेरे साथ हैं। चेन जियांग की आवाज़ शांत थी, लेकिन जब वह बोल रहा था तो उसके माथे से बहुत पसीना आ रहा था। 200 अरब स्पार। मुझे आश्चर्य है कि क्या ये यंग मास्टर की भूख को संतुष्ट कर सकता है। अपने जैद हाथ की एक लहर के साथ जी मैक्सियन ने वास्तव में 200 अरब स्पार बाहर फेंक दिए। हर कोई हैरान था, खासकर पीच ब्लॉसम इंपीरियल लैंड का स्वर्गीय पुत्र जिंग जिंगलियांग। वह ऋषि क्षेत्र का एक पसंदीदा पुत्र भी था, लेकिन वह पहले ही 1 अरब स्पार की सीमा तक पहुंच गया था। उसने कभी नहीं सोचा था कि जी मैक्सियन इतना पागल होगा, एक बार में 200 अरब निकाल लेगा। बायहाई और तियान नू ने पहले ही अपना दांव लगा दिया था। पहले वे विचलित नहीं हुए थे, लेकिन अब सबसे महत्वपूर्ण क्षण में उन्होंने अपना दांव लगा दिया है। इस समय कई लोग पहले से ही हिल गए थे। यंग मास्टर ली, मेरे पास आपके जितने स्पार नहीं हैं। मुझे आश्चर्य है कि क्या मैं 2 बिलियन का दांव लगा सकता हूँ? गुलाबी रेशमी कपड़े से ढकी हुई पीच ब्लॉसम हेवन लेडी ने पूछा। उसकी आवाज़ ओरियोले जैसी थी, मधुर और नशीली। उसकी आंखें शरद ऋतु के निर्मल पानी की तरह थीं, मानो वह किसी आदमी के दिल को उसमें डुबा सकती हो। चेन जियांग ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर एक सुंदरी मुझे 2 अरब से हरा सकती है, तो मुझे लगता है कि वह इसे अपने पूरे जीवन में अपने दिल में याद रखेगी, है ना? अगर मैं हार भी जाऊं, तो यह इसके लायक होगा। ऐसी सुंदरता मुझे जीवन भर याद रहेगी। वू जियालन हल्के से हंसे और एक स्टोरेज बैग अंदर फेंक दिया। इनमें से एक 200 बिलियन स्पार का था, जबकि दूसरा 2 बिलियन का था। अगर वह अब कार्रवाई नहीं करेंगे तो कब करेंगे? 2 लड़कियों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने के लिए जानवरों के समूह ने उनके पूरे परिवार को बिना किसी हिचकिचाहट के फेंक दिया था। जी मैक्सियन के 200 अरब को जोड़ने पर जमीन पर जमा रकम 270 अरब से भी ज्यादा हो चुकी थी। एक प्रतिभाशाली शिष्य वास्तव में असाधारण है। ये बूढ़ा आदमी वास्तव में अपना दांव लगाना चाहता है। हालांकि मुझे आश्चर्य है कि क्या छोटा भाई कुछ ऐसा निकाल सकता है जो इस बूढ़े व्यक्ति के लिए कार्रवाई करने के योग्य हो। आखिरकार डैन किंग बोले। बेशक, चेन जियांग इस चालाक डैन किंग को निराश नहीं कर सका, अन्यथा वह इस डैन किंग में सबसे अच्छी चीज कैसे प्राप्त कर सकता था? यह इस बात पर निर्भर करता है कि सीनियर डैन किंग क्या निकाल सकते हैं। चेन जियांग ने जानबूझकर डैन किंग की ओर नहीं देखा, जिससे लोगों को लगा कि वह नहीं चाहते कि डैन किंग भाग लें। जितना अधिक यह ऐसा था, उतना ही अधिक ये दान राजा इसमें शामिल होना चाहता था। अभी उसने पहले ही पुष्टि कर दी थी कि चेन जियांग की गोलियों का ये बैच नष्ट होने वाला था, क्योंकि दवा की आभा का एक बहुत ही कमजोर झोंका अभी अभी लीक हुआ था। ये डैन किंग सभी जानते थे कि यह निश्चित रूप से जानबूझकर नहीं किया गया था। यदि चेन जियांग एक बेवकूफ़ नहीं था, तो वह मजाक करने के लिए ऐसी चीज़ का इस्तेमाल करेगा। यहाँ तक कि वे डैन किंग्स जो गोलियों को परिष्कृत करने के लिए सर्वोत्तम स्पिरिट दवा का उपयोग करते थे, उन्होंने भी दवा की आभा को इतनी आसानी से बाहर आने देने की हिम्मत नहीं की। विशेष रूप से हिंसक चिकित्सा आभा जिसने इसका केवल आधा हिस्सा ही जोड़ा था। भले ही ये केवल एक ही कतरा था, इसमें बहुत कुछ था और इसका एक कतरा अपूरणीय गलतियों का कारण बन सकता था। हर कोई चालाक डैन किंग की चाल का इंतजार कर रहा था। वे देखना चाहते थे कि वह चेन जियांग के साथ क्या दांव लगाएगा। चालाक डैन किंग ने तुरंत कुछ नहीं निकाला, बल्कि कुछ पर विचार कर रहा था। इस बूढ़े आदमी को औषधीय जड़ी बूटियों की जरूरत नहीं है। डैन किंग ने एक पल सोचा, फिर कहा। चेन जियांग को अपने दिल में तिरस्कार महसूस हुआ। यह एक जुआ था, विनिमय नहीं। अगर छोटा भाई कुछ ऐसा निकाल सकता है जिससे इस बूढ़े आदमी का दिल धड़क जाए, तो मैं अपने कौशल का उपयोग करके आपसे शर्त लगा सकता हूँ। डैन किंग ने जारी रखा। चेन जियांग के पास शक्तिशाली मार्शल आर्ट की कोई कमी नहीं थी, लेकिन वह अभी भी थोड़ा उत्सुक था।
ऐसा लग रहा था कि इस डैन किंग को उससे बहुत अधिक उम्मीदें थी। उसने तुरंत अन्य दो डैन किंग्स के भावों को देखा और देखा कि टैन शेंग और लंबी दाढ़ी वाले डैन किंग दोनों के भाव बदल गए थे। बूढ़े कियू, क्या आप स्वर्ग पृथ्वी हत्या विधि के बारे में बात कर रहे हैं? टैन शेंग पूछने के अलावा कुछ नहीं कर सका। स्वर्ग पृथ्वी संहार विधि, नाम सुनने से ही पता चल रहा था कि यह बहुत शक्तिशाली है। स्वर्ग पृथ्वी हत्या विधि, क्या टोंग तियान कुलीन परिवार की विरासत उच्चतम संभव स्तर पर उससे खो गई थी? आपको ये कैसे मिली? डुआन सांचांग ने सदमे में कहा। मैंने इसे उठाया है ना? बूढ़े आदमी कियू ने ठंडे स्वर में कहा। मैंने सुना है कि स्वर्ग पृथ्वी संहार विधि को एक पत्थर की पट्टिका पर सील कर दिया गया था। भले ही आपने इसे प्राप्त कर लिया हो, इसे सफलतापूर्वक विकसित करना मुश्किल होगा, क्योंकि इस पर लिखी गई मानसिक साधना विधि अत्यंत गहन और अस्पष्ट है। यहाँ तक कि स्वर्ग लोक अमरों ने भी इसे पाया समझना कठिन है। जी मैक्सियन के शब्दों ने ओल्ड मैन कियू की अभिव्यक्ति को बदल दिया। तो क्या, लेकिन इससे स्वर्ग पृथ्वी हत्या पद्धति के महत्व को नकारा नहीं जा सकता। भले ही पत्थर की पट्टिका को स्वर्ग क्षेत्र में रखा गया हो, फिर भी यह रक्तपात का कारण बनेगी। बूढ़े आदमी कियू ने जोर से कहा। मू जियालन ने हल्के से आह भरी। किंवदंती है कि एक बार जब कोई इस स्वर्ग पृथ्वी हत्या विधि को विकसित करने में सफल हो जाता है, तो यह निश्चित रूप से एक आपदा का कारण बनेगा। टोंग तियान कुलीन परिवार के पास न केवल यह नश्वर क्षेत्र में है, बल्कि उनके पास ये स्वर्ग में भी है क्षेत्र। ये चीज़ गर्म आलू है। डुआन सांचांग ने हंसते हुए चेन जियांग को एक ध्वनि प्रसारण भेजने से पहले एक सार्थक नज़र दी। हालांकि स्वर्ग पृथ्वी हत्या विधि बहुत शक्तिशाली है, ये दूसरों के लिए दुर्भाग्य ला सकती है। प्राचीन काल में भी टोंग तियान अभिजात वर्ग में कोई भी नहीं परिवार इसे लेने की हिम्मत करेगा। सच कहूं तो मेरे डुआन कबीले को भी टोंग तियान कुलीन परिवार का सदस्य माना जाता है, लेकिन कब्र लूटने के कारण उसे बाहर निकाल दिया गया था। प्राचीन शक्तियां सभी जानती थीं कि स्वर्ग पृथ्वी हत्या पद्धति कितनी शक्तिशाली थी, और चेन जियांग ने भी भौहें चढ़ा दीं। ये वास्तव में स्वर्ग पृथ्वी हत्या विधि है। एक मानव ने इस तकनीक का उपयोग इंपीरियल ड्रैगन रेस के मेरे पूर्वजों में से एक को भारी नुकसान पहुंचाने के लिए किया था। मैंने सुना है कि यह तकनीक बहुत शक्तिशाली है। लॉन्ग जुएई ने कहा, यह सबसे अच्छा होगा अगर हम इसे ले सकें। हमारे गुरु ने हमें स्वर्ग पृथ्वी संहार विधि की शक्ति के बारे में बताया था। उस समय इस संहार तकनीक को खोजने के लिए गुरु ने इसे कनिष्ठ बहन को दे दिया और 100 वर्षों तक खोज की, लेकिन फिर भी ऐसा नहीं हुआ। बाई यूयू ने कहा, कोई सुराग नहीं मिल सका। यह एक जुआ था, और अगर ऐसा कुछ नहीं होता जो बूढ़े कियू को संतुष्ट करता, तो वह जुआ खेलने को तैयार नहीं होता। इस बूढ़े आदमी के पास अग्नि आत्मा नहीं है, लॉन्ग जुएई ने कहा। चूंकि सु मियाओ और बाई यूयू ने इस मामले को मंजूरी दे दी थी, चेन जियांग को इसमें कोई संदेह नहीं था कि यह अब एक जुआ था। उसके हाथ में पहले से ही जीत थी, उसे केवल ओल्ड कियूएर को दांव लगाने की जरूरत थी। तभी चेन जियांग की गोली भट्टी ने मेडिसिन आभा का एक और टुकड़ा प्रकट किया, जिससे टैन शेंग और लंबी दाढ़ी वाले डैन किंग अनियंत्रित रूप से मुस्कुराने लगे। बेशक चेन जियांग ने जानबूझकर ऐसा किया। वह बहुत धैर्यवान था और उसने ओल्ड मैन कियू पर कोई ध्यान नहीं दिया। छोटा भाई ली तियानजुन का वंशज है, आपके पास सिर्फ औषधीय तत्व ही नहीं होने चाहिए। हालांकि बूढ़ा आदमी कियू शर्त नहीं लगाना चाहता था, लेकिन वह चेन जियांग से कुछ हासिल करना भी चाहता था। अन्यथा अगर उसने देखा कि टैन शेंग ने हीरा फल प्राप्त कर लिया है और लंबी दाढ़ी वाले डैन किंग ने बढ़ते 9 सिर वाले फूल को प्राप्त कर लिया है, तो उसका दिल बहुत असंतुलित हो जाएगा। हाँ है, ये सीनियर के स्वाद के लिए उपयुक्त नहीं हो सकता है, चेन जियांग ने ठंडे स्वर में कहा। उसकी अभिव्यक्ति गंभीर थी और उसकी भौहें कसकर चिपकी हुई थीं, क्योंकि वह गोलियां बनाना जारी रख रहा था। बूढ़े आदमी कियू ने एक पत्थर की पटिया फेंकी, सिर्फ चेन जियांग को इसका मूल्य बताने के लिए। काला मोनोलिथ कुछ हद तक पुराना और घिसा पिटा लग रहा था, गड्ढों से भरा हुआ था, लेकिन इसमें घनी प्राचीन आभा थी, जिससे लोगों को ऐसा महसूस हो रहा था जैसे ये दुनिया के जन्म के समय से ही अस्तित्व में है। काला मोनोलिथ कुछ हद तक पुराना और पुराना लग रहा था, लेकिन इसने एक घनी प्राचीन आभा उत्सर्जित की, जिससे लोगों को यह महसूस हुआ कि ये दुनिया के जन्म के बाद से ही अस्तित्व में है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि पत्थर की गोली में एक भयानक आभा थी। यह उस तरह की हत्या का इरादा था जो चेन जियांग के हत्या दिल को प्रभावित करने में सक्षम था। यदि चेन जियांग ने हत्या के दिल को नहीं दबाया होता, तो शायद उसने हत्या के अपने इरादे को छोड़ दिया होता। उसकी हत्या का इरादा बेहद खौफनाक था। अभी उसने ये सब एक साथ प्रकट करने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि उसने ड्रैगन, शक्तिशाली अमर और जहरीले जानवर शैतान भगवान सहित कई विशेषज्ञों को मार डाला था। जब तक कोई उसके द्वारा मारा जाता था, तब तक संचित हत्या का इरादा उसके द्वारा अवशोषित कर लिया जाता था और किलिंग हॉट में संग्रहित किया जाता था। वह सचमुच शक्तिशाली है। जैसे ही चेन जियांग ने यह कहा, उसने एक सियान रंग का मोती निकाला। ये वास्तव में एक नीले रंग का फायर सोल था। इसका निर्माण उन्होंने फायर डिवाइन पैलेस के 2 बुजुर्गों के शरीर के भीतर हरे फायर सोल का उपयोग करके किया था। ये वैसा ही था जैसा उसने अनुमान लगाया था, अग्नि आत्मा विकसित हो सकती है।
भले ही ये केवल सियान रंग का फायर सोल था, जो नीले फायर सोल से कहीं कमतर था। जब ओल्ड क्यू ने इसे जलती आंखों से देखा तो उसने कहा, अच्छा है, जैसी कि उम्मीद थी, आपने मुझे निराश नहीं किया, इसलिए मैंने इसका इस्तेमाल किया मेरी शर्त लगाने के लिए स्वर्ग पृथ्वी हत्या विधि। किसी ने वास्तव में शर्त लगाने के लिए सियान फायर सोल का इस्तेमाल किया। अगर ऐसी चीज़ की नीलामी की जाती तो 1 ट्रिलियन स्पार के लिए भी इसे प्राप्त करना मुश्किल होता, क्योंकि फायर सोल बहुत कम थे। यहाँ तक कि कुछ डैन किंग के पास भी फायर सोल नहीं थी, यहाँ तक कि सू मेयाओ जैसे डैन अमर के पास भी नहीं थी। अग्नि आत्मा के बिना वह एक गोली या अमर बनने में सक्षम नहीं हो सकता है। हालांकि फायर सोल के साथ वह अल्केमिस्ट से दोगुनी मेहनत करवा सकता था और उसकी गति और आग पर नियंत्रण को बहुत बढ़ा सकता था। स्वर्ग पृथ्वी हत्या विधि भी बुरी नहीं थी, दोनों अमूल्य कीमतें थीं और अलग अलग लोगों की नज़र में उनके मूल्य अलग अलग थे। भले ही यह आदान प्रदान था, चेन जियांग और ओल्ड मैन कियू दोनों बहुत इच्छुक थे। हालांकि यह एक जुआ था, हारने पर उन्हें कुछ नहीं मिलेगा। चेन जियांग ने पहले ही मेडिसिन आभा के 3 सूत्र प्रकट कर दिए थे और डैन किंग्स देख सकते थे कि चेन जियांग ज्वार को मोड़ने की कोशिश कर रहा था। हालांकि उन सभी का मानना था कि चेन जियांग ने चाहे कुछ भी किया हो, परिणाम पहले से ही निर्धारित था। यह अभी भी संभव था, लेकिन अधिकांश कीमियागरों ने सोचा कि यह बहुत कठिन होगा। हालांकि वे जानते थे कि कुछ कीमियागर सफल हो सकते हैं, लेकिन उन्हें केवल संयोग से ही बचाया जा सकता था। यह मेरी पीच ब्लॉसम इंपीरियल लैंड की पीच ब्लॉसम इमोर्टल ड्यू है, 10 बिलियन स्पार के लिए एक बूंद। इस बोतल के अंदर कम से कम 500 बिलियन बूंदें हैं और इसकी कीमत 500 बिलियन है। यदि आप हारते हैं तो बस मुझे 500 बिलियन स्पार दें। जिंग जिंगलियांग, ये पीच ब्लॉसम प्रिंस मात देने वालों में से नहीं था। 2 स्वर्गीय लड़कियों द्वारा लगाए गए दांव उसके दांव से कहीं अधिक बड़े थे, इसलिए वह पूरे समय असहज महसूस कर रहा था। इससे चेन जियांग को आश्चर्य हुआ, उसे उम्मीद नहीं थी कि इस समय कोई और मछली जाल में कूद जाएगी। नेता ने एक बार कहा था, ये पीच ब्लॉसम इमोर्टल ड्यू हर 10 साल में एक बूंद के लायक है। यह एक मात्रा है जो 5000 साल है। अगर एक बूंद का मूल्य 10 अरब स्पार से कहीं अधिक है तो आप क्या सोच रहे हैं? ये कुछ ऐसा है जो नहीं हो सकता है, निजी तौर पर बेचा गया। मू जियालन ने फटकार लगाए। यह एक अच्छी वस्तु है, इसकी एक बूंद रिलिव डैंग की आधी गोली के बराबर है। डुआन साचांग हंसा, जाहिर है कि वह अपनी सीमाओं को बहुत अच्छी तरह से समझता था। जिंग जिंगलियांग ने म्यू जियालन से बेरुखी से कहा, इससे आपका कोई लेना देना नहीं है। ऋषि राज्य और टोंगतियान कुलीन परिवार की स्वर्गीय बेटी के बीच मतभेद कोई नई बात नहीं थी। ये पीच ब्लॉसम इंपीरियल लैंड के आधे से अधिक भंडार है। म्यू जियालन के लिए कुछ भी कहना बेकार था, क्योंकि जिंग जिंगलियांग ने पहले ही जुआ खेलने का फैसला कर लिया था और उसे लगा कि वह जीत जाएगा। चेन जियांग को लगा कि बड़ी मछली पहले ही जाल में आ चुकी है, इसलिए जाल को वापस खींचने का समय आ गया था। उसने अपनी जन्मजात शक्तियों को मुक्त किया और उन्हें अपनी विशाल आध्यात्मिक समझ के साथ मिला दिया। वह तुरंत अपनी भौहों के बीच से गोली की भट्टी में घुस गया, जिससे गोली को संघनित करने की प्रक्रिया तेज हो गई। यह एक कोर बनने वाला है। आप अपनी सारी आध्यात्मिक समझ का उपयोग कर रहे हैं। जैसा कि अपेक्षित था, एक उच्च रैंकिंग वाले कीमियागर की चेतना केवल दिखावे के लिए नहीं है। ये वास्तव में आश्चर्यजनक है, एक युवक ने कहा। वह एक कीमियागर था, लेकिन केवल निम्न श्रेणी का। इस समय जिन लोगों ने भी दांव लगाया था, उन्हें ऐसा लगा जैसे उनके दिल की धड़कनें रुक गई हों। पूरा स्टेडियम एकदम शांत था और सभी की सांसें रुकी हुई थीं। विशेष रूप से वे जो इतना अधिक जुआ खेलते हैं। यदि वे हार जाते हैं तो यह उनकी सारी संपत्ति को फेंकने के बराबर होगा, विशेषकर डैन किंग टैन शेंग। यदि चेन जियांग एक टाइकून नहीं होता, भले ही उसने चारा के रूप में इतने सारे भारी वजन फेंक दिए होते, फिर भी वह इतनी बड़ी मछलियां नहीं पकड़ पाता। चेन जियांग भी इस समय थोड़ा घबराया हुआ था, लेकिन वह ज्यादातर उत्साहित और रोमांचित था, खासकर जब उसने गोली भट्टी के अंदर गोलियों को धीरे धीरे संघनित होते और आकार लेते देखा। ये सफल होने जा रहा है। चेन जियांग ने अचानक खुद को शांत कर लिया। वह इस महत्वपूर्ण मोड़ पर कोई समस्या नहीं आने दे सकता था, अन्यथा उसके सभी प्रयास व्यर्थ हो जाते। इस समय हर कोई शांत नहीं हो सकता। कुछ ऐसे कीमियागर थे जो एक बार अपने दिमाग पर असर पड़ने के बाद असफल हो जाते थे, लेकिन शुरू से अंत तक चेन जियांग न केवल कई चीजों से प्रभावित था, बल्कि वह किसी और से बात भी कर रहा था। यदि ये तथ्य न होता कि उसने ली तियानजुन का वंशज होने का दावा किया होता, तो कई पुराने साथियों ने सोचा होता कि वह कोई बूढ़ा व्यक्ति था जो अपनी युवावस्था में वापस आ गया था। एक पल बीत गया, लेकिन लोगों को ऐसा लगा जैसे उन्होंने 10 घंटे से ज्यादा इंतजार किया हो। चेन जियांग को धीरे धीरे राहत की सांस लेते हुए देखकर, बिना किसी भाव के, उनकी भावनाएं अलग थीं, क्योंकि उन्हें अभी भी नहीं पता था कि वह सफल हुआ या असफल, और चेन जियांग वास्तव में बहुत शांत था। जो कुछ भी हुआ उसके बाद भी वह शांत था। चेन जियांग ने आह भरी और सभी ने तुरंत मुस्कुराहट प्रकट की। उन्हें लगा कि चेन जियांग विफल हो गया है। हर कोई, मुझे बहुत खुशी है कि आप लोग मेरे साथ इतनी खुशी से खेल सकते हैं। अगर मैं हार भी गया तब भी मैं बहुत खुश रहूंगा।
और अब ये छोटा भाई गलती से फिर से जीत गया है। चेन जियांग अचानक हंसे और बोले, उसकी गोली भट्टी। बर्फ सफ़ेद ब्यूटी डैन बाहर तैरने लगा, जिससे दांव लगाने वालों के चेहरे ठिठक गए। जब उन्होंने दो बर्फ सफ़ेद ब्यूटी डैन को देखा तो ऐसा लगा मानो उनकी दुनिया अचानक अंधकार में हो गई हो, मानो वे अचानक खाई में गिर गए हों। चेन जियांग सफल हुए, और यह उनमें से केवल दो थे। उनमें से दो शुद्ध सफ़ेद थे जिनमें कोई दोष नहीं था। शर्त में भाग लेने वाले इन लोगों की नज़र में वे दो बेहद जहरीले जहर की तरह थे। ब्यूटी डैन से निकलने वाली रोशनी की किरणें उन्हें यह एहसास कराती थीं कि वे दुष्ट हैं, क्योंकि ये दो टूटी हुई गोलियां ही थीं जिनके कारण उन्हें ऐसा नुकसान हुआ मानो वे किसी खाई में गिर गए हों। हर कोई कृपया मेरी संवेदना स्वीकार करें। चेन जियांग ने उस अवसर का फायदा उठाते हुए अपना हाथ हिलाया जब हर कोई उन सभी चीज़ों को लेने की फिराक में था। हालांकि उसके पास 700 बिलियन से अधिक थे, फिर भी उसके पास जी मिक्सियन को लौटाने के लिए 200 बिलियन थे। लेकिन पीच ब्लॉसम प्रिंस के पीच ब्लॉसम इमोर्टल ड्यू को प्राप्त करने के लिए इसकी कीमत 500 बिलियन से कहीं अधिक थी। निस्संदेह वहाँ अन्य दो डैन किंग्स की चीज़ें भी थीं। इस समय वह सुमियाओ और अन्य लोगों को उस पत्थर की गोली को अच्छी तरह से देखने देना चाहता था जिसे स्वरपृथ्वी हत्या विधि के साथ रिकॉर्ड किया गया था। 3 डैन किंग्स के लिए इस पर विश्वास करना कठिन था। चेन जियांग ने चिकित्सा आभा के 3 पहलुओं को स्पष्ट रूप से प्रकट किया था, लेकिन वह अभी भी सफल हो सकता था, और यह ब्यूटी डैन के 2 टुकड़े भी थे। ये 3 बूढ़े साथी जो गंभीर रूप से घायल थे डगमगाते हुए चेन जियांग की तरफ चले गए और 2 ब्यूटी डैनों की सावधानीपूर्वक जांच की। वास्तव में उन्हें अभी अभी ही परिष्कृत किया गया था और उनमें अभी भी गर्माहट का एहसास था। 3 डैन किंग्स को अचानक लगा कि चेन जियांग ने जानबूझकर उन्हें धोखा देने के लिए मेडिसिन आभा का खुलासा किया है। ये सोचते सोचते उनकी आंतें हरी हो गईं। इस समय हॉल में कई लोगों के चेहरे हरे थे। उन्होंने चेन जियांग को तेज ब्लेड जैसी आंखों से देखा। वे चेन जियांग पर कुछ 100 बार वार करना चाहते थे। अगर यहाँ के लोगों की कोई हैसियत नहीं होती तो वे पहले ही अपना कदम उठा चुके होते। यहाँ तक कि 3 डैन किंग्स भी चेन जियांग को मारना चाहते थे। वरिष्ठों, आपने मुझे अभी तक कुछ नहीं दिया है, चेन जियांग ने मुस्कुराते हुए कहा। शर्त हारो और ले लो। लंबी दाढ़ी वाले डैन किंग काफ़ी सीधे थे। उन्होंने चेन जियांग को एक स्टोरेज बैग, रिलाइव डैन के 30 छर्रे, हुन्युवान डैन की एक गोली और हुन्युवान डैन दवा का एक हिस्सा दिया। पिताजी, टैन जोंगसेन ने चेन जियांग की ओर देखा। वह उसके मांस के टुकड़े काटने के अलावा और कुछ नहीं चाहता था। टैन शेंग सबसे बुरी तरह हारे। वह चेन जियांग को रिलाइव डैन की 100 छर्रे, 200 बिलियन स्पार और संपूर्ण औषधीय भंडार देना चाहता था जो गोलियों से फल फूल रहा था। लेकिन अगर वह जीत गया तो वह उच्च श्रेणी का स्वर्ग स्तर का हीरा फल प्राप्त करने में सक्षम होगा। यह एक शर्त थी। हालांकि चेन जियांग की एक अलग पहचान थी, फिर भी वह लोगों के एक बड़े समूह को नाराज करने से बच नहीं सका, और अभी बहुत सारे लोग थे जो उसे मारना चाहते थे। ये 100 रिलाइव डैन हैं, 200 अरब। टैन शेंग और दुकानदार लौटने से पहले कुछ देर के लिए चले गए। चेन जियांग ने स्टोरेज बैग को स्कैन करने के लिए अपनी दिव्य भावना का उपयोग किया। इस गोली की दुकान के बारे में क्या? टैन शेंग ने कुछ गहरी सांसें लेने के बाद उस पर खुदे हुए शब्दों के साथ एक जेड टैबलेट निकाला। खून टपकते हुए अनुबंध जारी करने के बाद उन्होंने इसे चेन जियांग को सौंप दिया। ये गोली की दुकान का अनुबंध था, और चेन जियांग द्वारा खून की एक बूंद टपकाने के बाद उन्होंने पुष्टि की कि अनुबंध वैध था, और फिर हंसे, धन्यवाद। ब्यूटी डैन के एक पूरे बैच को परिष्कृत करने के बाद चेन जियांग ने इतना कुछ जीत लिया था कि अगर इसके बारे में बात फैलती तो किसी को भी ईर्ष्या हो सकती थी। चल दर, टैन शेंग का चेहरा उदास हो गया। उसके बालों से धुआं उठने लगा और उसके दिल में गुस्सा भर गया। अपनी आस्तीन लहराते हुए वह सभी को गोली की दुकान से दूर ले गया। हारने वाले कुछ लोग कुछ देर तक रोते रहे, फिर नफरत से चले गए। सभी के चले जाने के बाद अभी भी बहुत सारी शिकायतें बाकी थीं जो चेन जियांग को हास्यास्पद लगीं। हा, यह अब मेरा है। चेन जियांग ने दवा की दुकान का साइन बोर्ड हटा दिया और दरवाजे पर बैठकर जोर जोर से हंसने लगा। ये सड़क का एक बहुत अच्छा हिस्सा था और दुकान बहुत बड़ी और अच्छी तरह से सजी हुई थी। कुल 5 मंजिलें थीं और उनके पीछे जड़ी बूटियों के खेत और कई आंगन थे। बेशक चेन जियांग अकेले इतनी बड़ी गोली की दुकान का प्रबंधन करने में सक्षम नहीं होगा, लेकिन वह चिंतित नहीं था। दरवाजा बंद करने के बाद उसने दूसरों को अंदर घुसने से रोकने के लिए सुरक्षात्मक सरणी को सक्रिय किया और फिर डैन फ्रेग्रेंस प्योरलैंड की दुकान पर चला गया जो यहाँ खुली थी। चेन जियांग ने अपना रूप बदल लिया और जेड टैबलेट निकाल लिया जो हुआ जियानेग्यू ने उसे दिया था। उन्होंने अगरबत्ती मंडप के प्रबंधक से डैन फ्रेग्रेंस प्योरलैंड को एक संदेश भेजने के लिए कहा और उनसे डैन फ्रेग्रेंस प्योरलैंड से एक महान चरित्र भेजने के लिए कहा। उन्होंने अल्कमी फ्रेग्रेंस पवेलियन में इंतजार नहीं किया। इसके बजाय उसने जी मैक्सियन को ढूंढ लिया और उसके 200 बिलियन स्पार उसे लौटा दिए, फिर उसे 6 रिलाइव डैन दिए। जी मैक्सियन अभी भी उस टावर के शीर्ष पर रह रहा था। तुमने उसे मेरे बारे में बताया? चेन जियांग ने पूछा। नहीं,
जी मैक्सियन ने ठंडे स्वर में कहा, हमारा सहयोग समाप्त हो गया है, कृपया चले जाएं। जी मैक्सियन को भी इस समय चेन जियांग से बहुत ईर्ष्या हो रही थी। उसे चिंता थी कि वह विरोध नहीं कर पाएगी और अपनी चाल नहीं चल पाएगी, लेकिन वह जानती थी कि चेन जियांग के खिलाफ कदम उठाना एक मूर्खतापूर्ण कदम होगा। अध्याय 846। भले ही जी मैक्सियन ने उसका पीछा किया था, चेन जियांग का मूड अभी भी बहुत अच्छा था। वह इस समय बड़ा विजेता था और डैन सिटी की सभी सड़कों और गलियों में उसके बारे में चर्चा हो रही थी। बहुत सारे लोग डिंगशेंग गोली की दुकान पर जाने के लिए गए, लेकिन अंदर कोई नहीं था, इसलिए हर कोई अनुमान लगा रहा था कि ली रेनशान साथी वहां छिपा हुआ था। उनका नाम परोपकारी और दयालु था, लेकिन उन्होंने तुलना से परे बुराई का विनाश किया। इस समय जो लोग अपना दांव हार गए वे सभी उन्हें ईविल डेमन ली कहते थे। इस बात को भूल जाए कि पहले राउंड में उनके साथ धोखा हुआ था, लेकिन फिर भी उन्होंने दूसरे राउंड में आने का साहस किया। इसके अलावा 2 डैन किंग्स पकड़े गए और बुरी तरह हार भी गए, इसलिए उन्होंने पीच ब्लॉसम इमोर्टल ड्यू की कीमती बोतल दे दी, जिसकी कीमत 500 अरब थी। कई लोगों की नज़र में डुआन सांचांग और जी मिक्सियन ने भी बहुत कुछ खो दिया था, लेकिन वे सभी लोग थे जिन्हें चेन जियांग ने आमंत्रित किया था, और इसके बाद चेन जियांग न केवल उन्हें चीज़ें लौटाएंगे बल्कि उन्हें मुआवजा भी देंगे। यदि दूसरों को पता चल जाए तो निश्चित रूप से डुआन सांचांग का शिकार किया जाएगा। मैं कहता हूँ, भाई शेन, तुम बहुत बुरे हो। मुझे लगता है कि जो लोग हार गए हैं वे सभी अपने कमरों में छुपे हुए हैं और चीज़ों को इधर उधर फेंक रहे हैं। हाँ, डुआन सांचांग हंसे। उन्होंने चेन जियांग को सब कुछ वापस दे दिया और इस समय वे उसके कमरे में शराब पी रहे थे। क्या आपने नहीं देखा कि 3 डैन किंग्स के चले जाने के बाद उनके भाव बेहद बदसूरत थे? उनके पूरे शरीर से धुआं निकल रहा था। हाँ, जैसे ही डुआन सांचांग ने शराब पी, वह जोर से हंसा और कई बार उसकी शराब का गला घोंट दिया। बड़े विजेता के रूप में चेन जियांग शांत था, लेकिन उसके दिल में वह अभी भी बहुत उत्साहित था। हे, अभी भी बहुत सारी बड़ी मछलियां बची हुई हैं। मैं वास्तव में उन सभी को धोना चाहता हूँ। चेन जियांग हंसा। भविष्य में यह शायद मुश्किल होगा। अतीत से सबक मिलते हैं। डुआन सांचांग ने अपना सिर हिलाया। चेन जियांग ने ऐसा नहीं सोचा था। जब तक प्रलोभन पर्याप्त था वह भयभीत नहीं हुआ। फिलहाल कई लोग आपके खिलाफ साजिश रच रहे हैं। आपको सावधान रहना चाहिए। भले ही आप पिल सिटी में हैं, आपने 3 डैन किंग्स को नाराज कर दिया है। अपनी गहरी जड़ों और पृष्ठभूमि के साथ वे आपकी दवा की दुकान के खिलाफ भी कदम उठा सकते हैं। डुआन सांचांग ने चेतावनी दी। दवा की दुकान बहुत बड़ी थी, अंदर बहुत सारी गोलियां थीं। चेन जियांग केवल एक व्यक्ति था और उसे नियंत्रित करना कठिन था, लेकिन चेन जियांग ने पहले से ही एक रास्ता सोच लिया था। तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं आज तक यह मामला सुलझा सकता हूँ। चेन जियांग को ऐसा लग रहा था जैसे उसे कोई परवाह नहीं है। चेन जियांग द्वारा बड़ी रकम निकालने के बाद वह बिना किसी सुराग के गायब हो गया। इस समय बहुत से लोग उसकी तलाश कर रहे थे। कई बड़ी शक्तियां गुप्त रूप से उसकी जांच कर रही थीं, लेकिन उन्हें कुछ भी पता नहीं चल सका, जैसे कि यह व्यक्ति अचानक चट्टान से निकला हो और फिर गायब हो गया हो। उनमें से कुछ चेन जियांग के ठिकाने का पता लगाना चाहते थे, उसके शहर छोड़ने का इंतजार करना चाहते थे और फिर अपना कदम उठाना चाहते थे। कुछ लोग उसे अपने साथ जोड़ना चाहते थे, कुछ व्यवसाय के बारे में बात करना चाहते थे और कुछ उसके साथ कुछ चीज़ों का आदान प्रदान करना चाहते थे। चेन जियांग ने डुआन सांचांग को 10 रिलाइव डैन दिए थे, लेकिन वह उन्हें नहीं चाहता था, क्योंकि चेन जियांग ने उसे शैतान देवता के बेटे की कब्र के बारे में बताकर बहुत फायदा किया था। उस कब्र के अंदर बहुत सारी अच्छी चीज़ें हैं। डुआन सांचांग ने ये सारी चीज़ें जमीन पर रख दीं। वे सभी वस्तुएं उभरती हुई राक्षसी क्यूई वाली थीं, जैसे ब्लेड और इसी तरह के दूसरे हथियार, साथ ही कुछ ऐसी सामग्रियां जो केवल दानव दुनिया के पास ही थीं, कुछ राक्षसी कलाएं, मानसिक साधना तकनीकें, किताबें और औषधीय जड़ी बूटियां। ये सभी चीज़ें बहुत कीमती थीं, विशेषकर राक्षसी कलाएं। हालांकि चेन जियांग की शैतान कलाएं राक्षस कलाओं से कहीं बेहतर थीं, इसलिए उसने उनमें से बहुत कुछ देखा था। जहां तक हथियारों की बात है, वे सभी डेविल कल्टीवेटर द्वारा उपयोग किए गए थे, उसके पास उनका कोई उपयोग नहीं था। भाई चेन, कृपया इनमें से कोई एक आइटम चुनें। डुआन सांचांग ने शराब डालते हुए बहुत ही सहजता से कहा। उसने आपसे झूठ नहीं बोला। इनमें से बहुत सी चीजें हैं जो बहुत अच्छी हैं। ये राक्षस देवता के पुत्र के रूप में आपकी स्थिति के अनुरूप है, लेकिन आपने उनमें से कई का उपयोग किया है। वे औषधीय जड़ी बूटियां इसके लिए उपयुक्त नहीं हैं। गोलियों को परिष्कृत करने पर वे केवल खाने के लिए उपयुक्त हैं। बाई यूयू ने कहा। चेन जियांग ने एक भूरे रंग की धातु की छड़ उठाई। वह 10 फुट लंबा, बहुत भारी और बहुत मजबूत था। मैं इसे अपने छोटे शिष्य के लिए चाहता हूँ। चेन जियांग हंसे। जियो चाओ ग्रेट स्ट्रेंथ रेस से संबंधित था और अब जब मानव क्षेत्र से सभी लोग इकट्ठे हुए थे तो यह एक बहुत शक्तिशाली ताकत थी। भाई शेन, मैं अपने परिवार के पास वापस जा रहा हूँ। दानव भगवान के बेटे की मृत्यु पर पुस्तक बहुत मूल्यवान है। मैं इसे उन पुराने साथियों के अध्ययन के लिए वापस लाऊंगा। डुआन सांचांग ने कहा। बाद में मिलते हैं।
डुआन सांचांग के चले जाने के बाद चेन जियांग तुरंत पिल्स फ्रेग्रेंस पवेलियन में गए। उसे ये देखकर आश्चर्य हुआ कि डैन फ्रेग्रेंस प्योलैंड ने जिस महत्वपूर्ण व्यक्ति को भेजा था वह हुआ जियानग्यू था। चेन जियांग के हाथ में जेड टोकन से संदेश सीधे नेता को भेजा गया था, इसलिए हुआ जियांग्यू को स्वाभाविक रूप से व्यक्तिगत रूप से ये देखने के लिए आना पड़ा कि उसके छोटे मालिक ने उसे क्या करने का निर्देश दिया था। जैसे ही वह आए उसने ली तियानजुन के उत्तराधिकारी के बारे में सुना और वह तुरंत पुष्टि कर सकी कि दुष्ट दानव ली जिसने इतनी परेशानी पैदा की वह उसकी छोटी मालकिन थी। एक खूबसूरत कमरे में जैसे ही चेन जियांग ने प्रवेश किया उसने देखा कि हुआ जियानग्यू ने एक शानदार लंबी स्कर्ट पहनी हुई थी जिससे उसके कंधे दिख रहे थे। बर्फ से आधी लिपटी पहाड़ की चोटियों के बीच एक गहरी खाई थी और लंबी स्कर्ट के भीतर से एक लंबी बर्फ सफ़ेद टांग दिखाई दे रही थी जो बेहद आकर्षक लग रही थी। हुआ जियानग्यू ने अपनी खूबसूरत आंखें हल्की सी झपकाईं। उसकी झपकती पलकें और मंत्रमुग्ध कर देने वाली शरद ऋतु की लहर ने उसकी आंखों से एक विद्युतीय रोशनी उत्सर्जित की जो लोगों को मंत्रमुग्ध कर सकती थी। जब इस बेहद आकर्षक महिला दास ने चेन जियांग को देखा तो उसने धीरे से उसके खूबसूरत लंबे बालों को सहलाया। उसकी अतुलनीय आकर्षक और गतिशील उपस्थिति ने चेन जियांग की सांसें तेज कर दीं। लिटिल फ्लावर डेमन, मैंने तुम्हें बहुत याद किया। चेन जियांग बुरी तरह हंसा। वह अपने मूल स्वरूप में लौट आया और सुंदर महिला दास की कमर को कसकर पकड़कर हुआ जियानग्यू की तरफ उड़ गया। उसका बुरा हाथ धीरे धीरे पतली रेशमी पोशाक में चला गया। ये देखकर कि उसकी युवा मालकिन बहुत छोटी हो गई है और उसकी त्वचा भी कोमल हो गई है, हुआ जियानग्यू उसके हाथों को सहलाते हुए मुस्कुराए। छोटे बदमाश, अब जब तुम ऐसी हो तो मैं सचमुच तुम्हें खाना चाहता हूँ। मैं तुम्हें और खाना चाहता हूँ। चेन जियांग ने हुआ जियानग्यू को गले लगाया, उसके आकर्षक लाल होठों को काटा और हुआ जियानग्यू को जबरदस्ती चूमा। ओह, हुआ जियानग्यू ने कभी नहीं सोचा था कि यह छोटी मालकिन इतनी चिंतित होगी। जैसे ही उसने उसे चूमा उसने अपने कपड़े उतार दिए। बिस्तर पर वे दोनों नग्न थे, एक दूसरे को गले लगाते हुए जोश से चूम रहे थे। सौंदर्य की सांसें तेज होती गईं और उसके शरीर से आने वाली खुशबू तेज होती गई, उसकी आकर्षक और चुलबुली सौम्यता को बढ़ाते हुए आदमी के लिए खुद को नियंत्रित करना मुश्किल हो गया। कमरे रंगों से भरे हुए थे। जानलेवा इरादे से पिल सिटी के ऊपर हवा भर गई जिससे पूरा पिल सिटी निराशाजनक धुंध में डूब गया। टोंग तियान अभिजात परिवार से कई बड़े शॉट आए थे, भले ही उन्हें ट्रांसमिशन सरणी खोलने और दूसरे क्षेत्र से पिल सिटी के दक्षिणी क्षेत्र तक यात्रा करने के लिए बड़ी मात्रा में संसाधन खर्च करने पड़े। वे सभी स्वर्ग पृथ्वी हत्या पद्धति के लिए आए थे और डुआन सांचांग ने एक बार कहा था कि बहुत समय पहले, यहाँ तक कि टोंग तियान अभिजात परिवार ने भी इसकी खेती करने की हिम्मत नहीं की थी, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि वर्तमान टोंग तियान कुलीन परिवार ऐसा कर सकता था। इसकी खेती मत करो। ये सभी टोंग तियान अभिजात परिवार स्वर्ग पृथ्वी हत्या विधि के लिए आए हैं। यहाँ न केवल टोंग तियान कुलीन परिवार के विशेषज्ञ थे बल्कि शैतान क्षेत्र और दानव क्षेत्र के विशेषज्ञ भी थे। ऐसा कहा गया था कि स्वर्ग पृथ्वी संहार विधि कुछ प्राचीन शक्तियों से जुड़ी हुई थी और वे स्वर्ग पृथ्वी संहार विधि की खोज में भी आए थे। पिल सिटी बहुत बड़ी थी, वहाँ कोई छिपा हो तो पता लगाना मुश्किल था। हालांकि यहाँ आए टोंग तियान कुलीन परिवार ने ली रेनशान नामक बववा की खोज के लिए कई लोगों को भेजा। हालांकि उन्हें यह नहीं पता था कि यह केवल चेन जियांग की दूसरी पहचान थी। जिस व्यक्ति की वे तलाश कर रहे थे वह वर्तमान में अपनी बेमिसाल खूबसूरती के साथ बिस्तर पर था, एक बेफिक्र जिंदगी जी रहा था। सुबह में चेन जियांग और हुआ जियानग्यू ने एक खुशहाल रात बिताई। जब उन्हें कुछ जानकारी प्राप्त हुई तो उन्हें पता चला कि स्वर्ग पृथ्वी हत्या विधि ने कितनी लहरें पैदा की थीं और इसने वास्तव में उन प्राचीन शक्तियों को और भी अधिक आकर्षित किया जो कई वर्षों से छिपी हुई थीं। हुआंग जिनटियन, जो सुपर मार्शल स्कूल में थे, खबर सुनकर तुरंत डैन सिटी पहुंचे। प्राचीन शक्तियों के लिए सबसे अधिक ध्यान देने योग्य बात यह थी कि हुआंग जिनटियन के बगल में 4 सफ़ेद बालों वाले लोग सफ़ेद वस्त्र और एक सफ़ेद जेड मुखौटा पहने हुए थे। जैसे ही उन्होंने डैन सिटी को टेलीपोर्ट किया वे सीधे एलिक्सिर शॉप पर गए और दरवाजे के पास खड़े होकर इंतजार करने लगे। हुआंग जिनटियन ने अनुमान लगाया कि जिस बदमाश ने अपना नाम बदल कर ली रेनशान रखा था वह कोई और नहीं बल्कि चेन जियांग ही था। छोटे बदमाश, तुमने वास्तव में मुझे इतने महत्वपूर्ण मामले के बारे में नहीं बताया। हुआ जियानग्यू ने हल्के से थूका, उसका चेहरा अभी भी लाल था। पूरी रात चेन जियांग द्वारा पोषित होने के बाद ये प्यारा सा फूल दानव और भी सुंदर हो गया। चेन जियांग ने अपने होंठ सिकोड़कर कहा, तुम्हें किसने मुझे बहकाने दिया? उन्होंने डिस्क गोल्ड एलिक्सिर शॉप के लिए रूम डीड निकाला और अनुबंध को स्पष्ट करने के बाद इसे हुआ जियानग्यू को सौंप दिया। डिस्क गोल्ड एलिक्सिर शॉप अब आपकी है, इसे ठीक से प्रबंधित करने में मेरी मदद करें, ये भविष्य में बहुत काम आ सकती है। ठीक है, जब दूसरे पूछेंगे तो मैं उन्हें बता दूंगा कि तुमने इसे मुझे ऊंचे दाम पर बेचा है। हुआ जियानग्यू ने चेन जियांग के इरादे को समझ लिया। चेन जियांग ने एक पल के लिए सोचा, फिर जारी रखा, जब समय आएगा तो आप मुझे बताएंगे कि आपके डैन फ्रेग्रेंस प्योलैंड और ली तियानजुन के बीच किसी तरह का रिश्ता है,
और आपने कहा था कि मुझ पर आपका एहसान है, इसलिए मैंने ये दुकान छोड़ दी आपके डैन फ्रेग्रेंस प्योरलैंड पर। हुआ जियांग्यू ने अपना सिर हिलाया। आप अब शहर छोड़ सकते हैं, मैं उनका ध्यान आकर्षित करने जाऊंगा, सावधान रहें। अभी चेन जियांग केवल ध्यान करने और स्वर्ग पृथ्वी संहार विधि का अध्ययन करने के लिए एक सुरक्षित स्थान ढूंढना चाहता था। इतनी सारी प्राचीन शक्तियां संगठित होने के कारण उन्हें यकीन था कि वे साधारण लोग नहीं थे। यहाँ तक कि ताइजी ड्रैगन द्वारा दबाए गए कुंफू ने भी ऐसा हंगामा नहीं मचाया था। डिंगशेंग गोली की दुकान के अंदर बड़ी मात्रा में गोलियां और औषधि भंडार अभी भी बहुत मूल्यवान थे। अभी हवेली जैसी दुकान के चारों ओर विभिन्न प्रमुख शक्तियों के लोग थे। सभी डिंगशेंग गोली की दुकान को करीब से देख रहे थे, उस व्यक्ति की प्रतीक्षा कर रहे थे जिसने स्वर्ग पृथ्वी हत्या विधि प्राप्त की थी। चेन जियांग एक बुरा आदमी बन गया और शहर में घूमता रहा। उन्होंने महसूस किया कि पूरे शहर को सील कर दिया गया था। ये कई रैंकर्स की संयुक्त सेना द्वारा स्थापित एक अवरोध था। सभी प्राचीन ट्रांसमिशन सरणी को सील कर दिया गया था और इसका उपयोग केवल टेलीपोर्ट करने के लिए किया जा सकता था, बाहर टेलीपोर्ट करने के लिए नहीं। अब डेंसिटी से एक मक्खी भी बाहर नहीं जा सकेगी। इतने शक्तिशाली अवरोध को चुपचाप खड़ा करने में सक्षम होने के लिए सबसे अधिक संभावना है कि कुछ अमर लोगों ने मिलकर काम किया होगा। स्वर्ग पृथ्वी हत्या पद्धति की किस तरह की पृष्ठभूमि है? चेन जियांग थोड़ा चिंतित था क्योंकि उसे एहसास हुआ कि जमीन भी कसकर सील कर दी गई थी। हम निश्चित नहीं हैं। ये दिव्य क्षेत्र के 10 दिनों में सबसे शक्तिशाली तकनीकों में से एक होनी चाहिए। यह नई दुनिया जिसे मानव और दानव क्षेत्रों के 3 क्षेत्रों ने एक दूसरे के साथ जोड़ा है, उन सभी वर्षों में सबसे मजबूत है, पहले 10वीं स्वर्गीय परत ने कहा। चेन जियांग ने डुआन सांचान को पाया और उसी समय उसकी तलाश करने के लिए खुद को प्रच्छन्न किया। वह जेनिथ पिल शॉप के पास एक होटल में था और जेनिथ पिल शॉप के प्रवेश द्वार को घूर रहा था। दवा की दुकान के आसपास की हवा में एक बेहद दमनकारी आभा व्याप्त थी। पूरी हवेली को उसकी दिव्य इंद्रिय ने अनगिनत बार स्कैन किया था, लेकिन किसी ने भी अंदर जाने की हिम्मत नहीं की। अगर संरचना नष्ट होने वाली होती तो पूरी हवेली जमीन पर धराशायी हो जाती। इससे भी अधिक, हुआंग जिनटियन, यह पागल बूढ़ा आदमी, एक सफ़ेद जैद मुखौटा पहने हुए था और एक रहस्यमय सफ़ेद वस्त्र पहने हुए प्रवेश द्वार पर पहरा दे रहा था। भाई शेन, मैंने पहले ही कहा है कि स्वर्ग पृथ्वी हत्या विधि एक गर्म आलू है। आप लगभग आकाश को तोड़ चुके हैं और यदि यह स्वर्ग क्षेत्र में फैल गया तो इस दुनिया को देवताओं से भरने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। डुआन सांचान बेहद चिंतित होकर अपने कमरे में आगे पीछे घूम रहा था। उसने चेन जियांग को लापरवाही से चाय पीते देखा और चाहा कि वह उसे लात मार सके। जी मैक्सियन भी पास में थे। वह स्वाभाविक रूप से जानते थे कि चेन जियांग कहाँ है। जब तक वह उससे 1000 मील के भीतर था, वह उसकी उपस्थिति को महसूस कर सकेगी। हुआ जियानग्यू तुरंत जेनिथ मेडिसिन शॉप लेने नहीं आया। जब तक वह आएगी, प्राचीन शक्तियां उसे ढूंढ नहीं पाएंगी। लॉन्ग जुई हमेशा उसका पीछा करता रहा था। उसे आश्चर्य हुआ कि हुआ जियांग्यू वास्तव में लियू मिंगर और डोंगफांग जियांग्यू से मिल रहा था, जो दोनों भी खबर सुनने के बाद आए थे। डोंगफेंग शिन्यू के डोंगफेंग परिवार को एक प्राचीन शक्ति माना जा सकता है, लेकिन इसमें गिरावट आई थी, इसलिए वह स्वर्ग पृथ्वी हत्या पद्धति के बारे में जानती थी। भाई शेन, वह आदमी कौन है? वास्तव में कोई है जो तुम्हारे मालिक जैसे बूढ़े पागल आदमी के पास घूमने की हिम्मत करता है? डुआन सांचान उत्सुकता से चिल्लाया। चेन जियांग खिड़की के किनारे चला गया। उसने एक प्रभावशाली आभा वाले काले कपड़े पहने एक युवक को देखा और मुस्कुराते हुए कहने से खुद को नहीं रोक सका, वह मेरे मालिक का भतीजा है। ऐसा लगता है कि वह टूट गया है। गु डोंगचेन चाहता था कि वह वापस जाए और देखे कि क्या हो रहा है। इसका कारण ये था कि गु डोंगचेन एक वास्तविक प्राचीन आत्मा पुरुष बन सके और विरासत प्राप्त कर सके। जहाँ तक ये बात है कि प्राचीन आत्मा विरासत प्राप्त करने के बाद उसके साथ क्या होगा, ये कुछ ऐसा था जिसकी भविष्यवाणी हुआंग जिनटियन भी नहीं कर सकता था। सुपर मार्शल स्कूल, तुम्हारा क्या मतलब है? क्या तुम स्वर्ग पृथ्वी हत्या विधि को अपने पास रखना चाहते हो? एक तेज आवाज निकली, मानो वह आंधी चलाना चाहती हो। सारी दुनिया हत्या के इरादे से भर गई और केवल आवाज ही गूंज उठी। हुआंग जिनटियन ने ठंडे स्वर में हंसते हुए कहा, मैं दरवाजे पर बैठा हूं, तुम्हें क्या परवाह है? अगर तुम में हिम्मत है तो यहाँ आओ और बैठो, लेकिन तुम्हें कोई नहीं रोकेगा। इतना कहने के बाद अचानक कई लोग चारों तरफ से उड़कर सड़क पर खड़े हो गए। सभी ने अपना चेहरा छिपा रखा था और बेहद साधारण कपड़े पहने हुए थे। चेन जियांग केवल उन लोगों को देख सकते थे, उनके चेहरों पर कठोर भाव थे। एक नज़र ये बताने के लिए काफ़ी थी कि उन्होंने अपना भेष बदल रखा था। ये लोग केवल 5 या 6 के समूह में ही सड़कों पर दिखे। ये स्पष्ट था कि वे प्रमुख शक्तियों के विशेषज्ञ थे। मैं वास्तव में इन कमीनों को जहर देकर मारने के लिए जादुई भ्रष्टाचार गैस के एक समूह का उपयोग करना चाहता हूँ। ये कुछ ऐसा है जिसे मैंने जीता है, मैं वास्तव में इसे दूर ले जाना चाहता हूँ। चेन जियांग ने मन ही मन बुदबुदाया। उसने अब ध्वनि प्रसारण के माध्यम से हुआंग जिनटियन को समझाने की हिम्मत नहीं की।
उसे चिंता थी कि वे विशेषज्ञ उसकी बातें सुनेंगे। चांगजी, स्वर्ग पृथ्वी हत्या विधि ने ऐसा क्यों किया? इसने तो कई बूढ़े कछुओं को भी उड़ा दिया। चेन जियांग बहुत उत्सुक था। ठीक है, ये देर सवेर कोई रहस्य नहीं रहेगा। मेरा डुआन कबीला भी टोंगतियान कुलीन परिवार से है, लेकिन बहुत समय पहले हमारे डुआन कबीले के एक पूर्वज को पता चला कि इतिहास का एक टुकड़ा बहुत अस्पष्ट था। शायद यही कारण है कि 10वां स्वर्ग नश्वर क्षेत्र बन गया है। इसके अलावा उन्हें अलग अलग क्षेत्रों में विभाजित किया गया है और उन्हें 3 क्षेत्रों में विभाजित किया जाना है, मानव दानव क्षेत्र और 3 क्षेत्रों के बीच महान युद्ध। हर 100,000 साल में एक बल होता है उन्हें नियंत्रित करना। डुआन सांचांग ने आह भरी और आगे कहा, स्वर्ग पृथ्वी संहार विधि के बारे में कहा जाता है कि वह कुंजी थी जिसने 10 स्वर्गों के सर्वोच्च भगवान को स्वर्ग और पृथ्वी को एकजुट करने की अनुमति दी थी। कोई आश्चर्य नहीं, चेन जियांग ने बुदबुदाया। स्वर्ग पृथ्वी हत्या पद्धति कितनी शक्तिशाली थी, इसे विकसित करना निश्चित रूप से बहुत कठिन होगा। एलिक्सिर शॉप के बाहर सड़क पर सफ़ेद धुंध से अपना चेहरा ढंकने वाली 3 खूबसूरत महिलाएं अचानक प्रकट हुईं। जब वे चल रहे थे तो पूरी सड़क ठंडी हवा से भर गई थी और ज़मीन पाले से ढकी हुई थी। अपनी ओर आती उस भयानक बर्फीली हवा को महसूस करते हुए सभी लोग तुरंत रास्ते से हट गए। वे जानते थे कि ये 3 महिलाएं जो उनसे कमज़ोर दिख रही थीं, उनके साथ खिलवाड़ नहीं किया जा सकता था। आइसविंड जादू कुंफू, ये वास्तव में अपने नाम के अनुरूप है। ये वास्तव में कई पुराने साथियों को किनारे कर सकता है। डुआन सांचांग ने अपनी जीभ चटकाते हुए कहा, क्या यह आइसविंड जादू कुंफू नहीं है? क्या ऐसा हो सकता है कि वे चेन मार्शल कॉन्टिनेंट से लियू मेंगर और हुआ जियानेग्यू हों? एक आदमी ने ठंडे स्वर में कहा। उसकी आवाज़ हत्या के इरादे से भरी थी। हुआ जियानेग्यू आकर्षक ढंग से मुस्कुराए, मैं यहाँ केवल उस दुकान का स्वागत करने के लिए आई हूँ जिसे मैंने अभी खरीदा है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि वरिष्ठ इस छोटी लड़की के बारे में इतना सोचेंगे, इतने भव्य तरीके से हमारा स्वागत करेंगे। क्या प्राप्त करें? जो लोग दूर से आए थे वे सभी दंग रह गए। उन्होंने जल्दी से इसके बारे में सोचा कि ली त्यानजुन के उत्तराधिकारी ने पहले ही रातों रात जेनिथ मेडिसिनल शॉप को स्थानांतरित कर दिया था। आपके खोखले शब्दों का कोई आधार नहीं है। मुझे लगता है कि आपका चेन मार्शल कॉन्टिनेंट इसे अपने पास रखना चाहता है। एक बुजुर्ग चेहरे पर गहरे भाव लिए बाहर चला गया। बेशक, चेन जियांग बगल में बैठकर नहीं देखेगा। उसने मौत को सताने वाले तीर निकाले और उनमें डाल दिए, जिससे वह एक साथ दर्जनों तीर चला सका। वह उन लोगों को तुरंत मारने में सक्षम था जो लियू मेंगर और अन्य लोगों पर कार्रवाई करना चाहते थे। वह बता सकता था कि हुआंग जिनटियन अभी थोड़ा दबाव महसूस कर रहा था। यदि आवश्यक हुआ तो वह सड़क पर सभी अज्ञात विशेषज्ञों को मारने और हुआंग जिनटियन और अन्य लोगों की रक्षा करने में कोई कसर नहीं छोड़ेगा। हुआ जियानेग्यू ने घर का दस्तावेज निकाला और उसकी आवाज़ कुछ ठंडी हो गई। सिटी लॉर्ड और पिल सिटी के अलायंस मास्टर को इस चीज़ को पहचानना चाहिए। दुकान खोने वाले डैन किंग को भी पास में होना चाहिए। ये नकली है। जैसे ही बूढ़े व्यक्ति ने कहा, उसने कमरे का दस्तावेज लेने के लिए अपना हाथ बढ़ाया। जैसे ही बूढ़े व्यक्ति ने अपनी चाल चली, जमीन अचानक हिल गई और हुआंग जिनटियन पहले से ही हुआ जियानेग्यू के सामने आ गया था। बूढ़े व्यक्ति के पंजे उसके द्वारा छोड़ी गई अदृश्य शक्ति से खून के धुंध में बदल गए थे। तुम क्या हो? तुमने वास्तव में मेरे पोते पर हाथ उठाने की हिम्मत की। हुआंग जिनटियन क्रोधित हो गया। उसने अपना हाथ हिलाया और बिजली स्वर्गीय गड़गड़ाहट की तरह थी जो बूढ़े व्यक्ति के चेहरे पर लगी और एक सफ़ेद रोशनी फूट पड़ी। बूढ़ा आदमी सफ़ेद धुएं के गुच्छे में बदल गया। हुआ जियानेग्यू वास्तव में हुआंग जिनटियन के भव्य शिष्य थे। बहुत से लोग जो पहले कोई कदम उठाना चाहते थे, उन्होंने तुरंत अपनी शक्ति वापस ले ली और हुआंग जिनटियन की एक हथेली का इस्तेमाल उस बूढ़े व्यक्ति को थप्पड़ मारने के लिए किया जो अभी अभी 9 कष्टों से गुजरकर धुएं में उड़ गया था। अगर इस तरह का आदमी पागल हो गया तो पूरा शहर नष्ट हो जाएगा। इस समय हत्या का इरादा और भी गंभीर हो गया। हुआंग जिनटियन, आपका क्या मतलब है? एक अधेड़ उम्र का आदमी खड़ा हुआ और गुस्से से चिल्लाया। वह उस बूढ़े व्यक्ति का साथी था जिसकी अभी अभी हत्या हुई थी। क्या तुम मुझे समझ नहीं सकते? वह मेरी महान शिष्या है। यदि आपके लोग उस पर हमला करते हैं तो क्या मैं शांत बैठ सकता हूं और कुछ नहीं कर सकता? हुआंग जिनटियन की आवाज़ ठंडी थी क्योंकि उसने उन लोगों को देखा जो हमला करना चाहते थे। तो डैन फ्रेग्रेंस प्योलैंड के लीडर वास्तव में सुपर मार्शल स्कूल के एल्डर डैन हैं। कोई आश्चर्य नहीं कि एल्डर डैन हमेशा रहस्यमय तरीके से प्रकट हुए और गायब हो गए। इसके अलावा डैन फ्रेग्रेंस प्योलैंड और सुपर मार्शल स्कूल के बीच संबंध बेहद अच्छे हैं। एक इत्मीनान भरी आवाज़ सुनाई दी। यह एक अधेड़ उम्र की महिला की आवाज़ थी। हालांकि वह यहाँ नहीं थी, उसकी आवाज़ में एक शक्तिशाली आभा थी। महिला, यह अच्छी बात है कि तुम समझ गई। 20,000 साल पहले मैंने तुम्हारी 2 भुजाएं खो दी थीं। अब मैं तुम्हें मार भी सकता हूँ। हुआंग जिनटियन ने उत्तर दिया। अगर आज हमें कोई संतोषजनक उत्तर नहीं मिला तो मुझे नहीं लगता कि हमारा दूर दराज का कोई भी दोस्त यहाँ से जाएगा। अधेड़ उम्र की महिला की आवाज़ फिर सुनाई दी।
हुआंग जिनटियन अचानक दहाड़ने लगा, उसकी बाँह से अचानक 5 रंग की रोशनी चमकी। उसकी बाँह रंगीन टिमटिमाते ड्रैगन स्केल से ढकी हुई थी। उसने अपना हाथ बढ़ाया और हवा में पकड़ लिया, और चिल्लाते हुए बिखरे बाल और फटे कपड़ों वाली एक महिला को देखा। अचानक उसे पकड़ लिया गया। हुआंग जिनटियन की एक भुजा ड्रैगन का पंजा बन गई। 5 रंगों वाला टिमटिमाता ड्रैगन का स्केल विशेष रूप से चमकदार था। उस भयानक ड्रैगन शक्ति से पूरा शहर कांप उठा। मेरी पत्नी, मेरे शिष्य ने इस दुकान को अपने हाथ में ले लिया है। जो कोई भी परेशानी पैदा करने की हिम्मत करेगा, मैं उसे मार डालूंगा। हुआंग जिनटियन ने लापरवाही से अपना हाथ हिलाया, मध्यम आयु वर्ग की महिला को दूर फेंक दिया। उसका हाथ अपनी मूल स्थिति में लौट आया। ये हुआंग जिनटियन की विधि थी। ये ताइजी ड्रैगन दबाए गए कुंफू का एक अमर कल्टीवेटर था। वह बेहद मजबूत था। भले ही वह उसके समान स्तर का विशेषज्ञ हो, वह केवल हुआंग जिनटियन से ही हार सकता था। तुरंत, तुम्हारे मालिक के पास कई रहस्य होंगे। वह आज तक कभी भी ऊपर नहीं चढ़ा है। उसके 5 रंग वाले ड्रैगन स्केल का मतलब है कि उसने 5 रंग वाले ड्रैगन सोल की खेती की है। ये बहुत शक्तिशाली है। लॉन्ग ज़ुई बेहद हैरान था, क्योंकि ऐसी बात दरअसल एक इंसान के साथ हुआ। यहाँ तक कि उनकी इंपीरियल ड्रैगन रेस में भी शायद ही कभी रेनबो ड्रैगन सोल्स थे। वह 5 तत्व ड्रैगन सोल थी। वह बहुत मजबूत मार्शल भावना थी। चेन जियांग की वर्तमान फायर ड्रैगन कुंफू आत्मा अभी भी अपने पोषण चरण में थी। हुआ जियानग्यू भी चीज़ों को बड़ा नहीं बनाना चाहता था, इसलिए उसने तुरंत कहा, ली त्यानजुन के उत्तराधिकारी और डैन फ्रेग्रेंस प्योलैंड के बीच कुछ संबंध हैं। उसके उत्तराधिकारी ने एक बार मुझ पर एहसान किया था, इसीलिए उसने डिंगशेंग गोली की दुकान मुझे हस्तांतरित कर दी। मुझे पता है कि यह एक गरमालू है, इसलिए मैंने अपने पूर्वज को इसकी देखभाल करने के लिए आमंत्रित किया। चेन जियांग ने खिड़की से देखा। उसके हाथों में मौत को सताने वाला तीर किसी भी समय जादुई भ्रष्टाचार गैस ले जाने वाले दसियों जहरीले तीर पैदा कर सकता था। जब तक लोगों का ये समूह एक साथ आक्रमण करता, वह उन्हें मार गिराता। वे सभी बेवकूफ़ हैं और वास्तव में एक छोटे भूत द्वारा खेला गया था। यदि आप परेशानी पैदा करना जारी रखते हैं, तो शायद आप हुआंग जिनटियन के दुश्मन भी बन जाएंगे। आप लोग इतने वर्षों से जीवित हैं, आप इसे कैसे नहीं देख सकते? काला कपड़ा पहने एक बूढ़ा व्यक्ति अचानक तैरता हुआ आया। बूढ़े व्यक्ति के चेहरे पर उपहास का भाव झलक रहा था। हालांकि दिन का समय था, उसकी आंखें अविश्वसनीय रूप से उज्ज्वल थीं और उसके पूरे शरीर से बहुत पुरानी आभा निकल रही थी। ये बूढ़ा आदमी है, डुआन सांचांग ने हंसते हुए कहा। बूढ़े दादाजी स्वर्ग पृथ्वी हत्या विधि नहीं चाहते हैं, वे बस इससे दूर रहना चाहते हैं, लेकिन वे इसे किसी और को नहीं लेने देंगे। चेन जियांग उनसे पहले मिल चुके थे। हालांकि डुआन कबीले के बहुत कम शिष्य थे और उन्हें अक्सर अजीब तरीके से सील कर दिया जाता था, लेकिन उन्होंने इतिहास के उस रहस्यमय टुकड़े की तलाश के लिए कब्रों को लूटना कभी नहीं छोड़ा था। उसे आज सुबह ही दुकानें बदल लेनी चाहिए थी। वह बच्चा अभी भी शहर में है, वह अभी भी सील है। एक बूढ़े आदमी की बात खत्म होने के बाद वह एक निश्चित दिशा में उड़ गया। तुम्हारा मतलब क्या है? क्या तुम हमें जाने नहीं दोगे? गु डोंगचेन ने उछलकर बूढ़े व्यक्ति को रोका। यदि आप जाना चाहते हैं तो आप किसी भी समय जा सकते हैं। हम आपको बाधित नहीं करेंगे। आप ट्रांसमिशन एरे का उपयोग करके जा सकते हैं या शहर के द्वार से निकल सकते हैं। गु डोंगचेन को देखते ही बूढ़े व्यक्ति की आंखें चमक उठीं। उसके सामने इस खूबसूरत युवक ने उसे बहुत दबाव दिया। और अगर मैं उड़ना चाहूं तो? बेशक, गु डोंगचेन को पता था कि चेन जियांग अभी भी शहर में है। मुझे यह मत बताएं कि पिल सिटी में उड़ान भरने पर प्रतिबंध है। आप लोग पहले ही अनगिनत बार शहर के ऊपर आसमान में उड़ान भर चुके हैं। गु डोंगचेन ने व्यंग्य किया। युवक, यह मत सोचो कि तुम नेता हो इसलिए तुम इतने घमंडी हो सकते हो। तुम्हारे पास पिल सिटी छोड़ने के लिए सिर्फ 2 ही रास्ते हैं, टेलीपोर्ट हो जाओ या शहर के दरवाजों से निकल जाओ। बूढ़े आदमी की आवाज़ ठंडी थी। हालांकि वह जानता था कि गु डोंगचेन जवान नहीं था, फिर भी वह उसकी तुलना में थोड़ा शैतान था। सभी ने गु डोंगचेन और हवा में बूढ़े आदमी को देखा। उस बूढ़े को गुस्से में देखकर हर कोई चुपके से चौंक गया। हालांकि ये लोग प्राचीन शक्तियां थीं जो एकांत में रहती थीं। वे बाहरी दुनिया के बारे में बहुत कुछ जानते थे, विशेषकर सुपर मार्शल स्कूल के बारे में, जहां हुआंग जिनटियन थे। उनकी नज़र में सुपर मार्शल स्कूल एक जहरीले दांत की तरह था। गु डोंगचेन ने ठंडे स्वर में कहा, मैं भी तुम्हें 2 विकल्प दूंगा। या तो पिल सिटी की सीलिंग रोक दो या मर जाओ। जब पिल सिटी के किनारे छिपे लोगों ने यह सुना तो वे सभी सुपर मार्शल स्कूल की शक्ति से गुप्त रूप से चौंक गए। उन्होंने वास्तव में ऐसे शब्द कहने का साहस किया, इससे पता चल जाएगा कि शहर को सील करने वाले सभी लोग कुछ पुराने साथी थे। पिल सिटी में बहुत से लोगों को सील किए जाने से नफरत थी, क्योंकि उन विशेषज्ञों या रुतबे वाले लोगों के अलावा वे स्वतंत्र रूप से शहर में प्रवेश नहीं कर सकते थे। बच्चे, तुम अब भी। इससे पहले कि बूढ़े व्यक्ति ने बोलना समाप्त किया, गु डोंगचेन ने अचानक लात मारी। शक्ति अत्यंत तीव्र थी, मानो वह अंतरिक्ष को तोड़ने की कोशिश कर रही हो, जिससे ठोस स्थान पर लहरें पैदा हो रही हों। वह लात ऊपर से नीचे की ओर गई और बूढ़े आदमी की ठोड़ी पर लगी।
उसकी गति बहुत तेज थी और उसकी ताकत बहुत मजबूत थी। उसने बूढ़े आदमी को हवा में उछाल दिया और स्पिरिट फॉर्मेशन से टकरा गया। गु डोंगचेन की रहस्यमय और विचित्र शक्ति के साथ मजबूत प्रभाव ने जादू को तब तक प्रभावित किया जब तक कि वह अनियंत्रित रूप से हिल नहीं गया, और प्रभाव की शक्ति के कारण बूढ़े व्यक्ति का शरीर भी पाउडर में कुचल गया। गु डोंगचेन बहुत ताकतवर था और अभी जो बूढ़ा आदमी था वह कमजोर नहीं था। वहां मौजूद हर कोई ये देख सकता था, लेकिन गु डोंगचेन ने उसे सिर्फ एक लात से ही खत्म कर दिया। 3 दिन बाद हम निश्चित रूप से बाधा को हटा देंगे। हुआंग जिनटियन, आप हमारे बारे में बहुत कुछ जानते हैं, इसलिए आप शायद अभी हमारे साथ लड़ना नहीं चाहते हैं। डेविल रियलम और मैं उम्मीद कर रहे हैं कि हम ह्यूमन रियलम एक दूसरे को मार डालें। जो व्यक्ति बोल रहा था वह एक बूढ़ा आदमी था, लेकिन उसकी पुरानी आवाज़ बहुत शक्तिशाली लग रही थी, जिससे लोगों को ऐसा लग रहा था मानो यह उनके कानों को बहुत अच्छी लग रही हो। यदि आप मेरे सुपर मार्शल स्कूल के लोगों को छूने की हिम्मत करते हैं तो आप परिणामों के लिए जिम्मेदार होंगे। हुआंग जिनटियन ने बोलना समाप्त करने के बाद गु डोंगचेन को लिया और चले गए, जबकि उनके पीछे आने वाले 4 रहस्यमय सफ़ेद वस्त्रधारी व्यक्ति अनजाने में गायब हो गए थे। हुआ जियांग्युए, लियू मेंगर और डोंगफेंग शिन्युए सभी डस्क गोल्ड पैलेट शॉप में घुस गए। चेन जियांग ने अनुमान लगाया कि 4 रहस्यमयी सफ़ेद गाउन पहने हुए लोग जो गायब हो गए थे संभवतः लियू मेंगर और अन्य लोगों की रक्षा के लिए वहां थे। वे लोग थे जिन्हें हुआंग जिनटियन यहां लेकर आए थे। वे बहुत रहस्यमय थे। वे 4 साथी बहुत अजीब हैं, बहुत शक्तिशाली हैं। आपका स्वामी वास्तव में रहस्यमय है। लॉन्ग जुई बहुत जिज्ञासु थी, यहाँ तक कि उसने इस समय लापरवाही से उड़ने की हिम्मत नहीं की। बायूयू ने ठंडे स्वर में कहा, अभी बेहतर होगा कि आप हुआ जियानग्यू और अन्य लोगों से मिलने न जाएं। उन पर निश्चित रूप से नज़र रखी जाएगी। इन 3 दिनों के भीतर आपको प्राचीन शक्तियों के लोगों को मारने की पूरी कोशिश करनी चाहिए और उन्हें बताना चाहिए कि यह परोपकारी ली थे जिन्होंने ये किया था। रहस्यमय दुष्ट महिला ने हत्या के इरादे से बोलना जारी रखा, ये लोग सभी अच्छे लोग नहीं हैं। स्वर्ग पृथ्वी हत्या विधि प्राप्त करने के लिए वे आपके साथ कुछ भी करेंगे, बेशक वे अभी आपकी असली पहचान नहीं जानते हैं। बस उन्हें एक सबक सिखाएं और उन्हें ये याद रखने दें, स्वर्ग पृथ्वी हत्या विधि प्राप्त करने के लिए एक बड़ी कीमत चुकानी होगी। भाई शेन, अपने आप को छुपा लो, मैं अपने डुआन कबीले के बूढ़े आदमी से मिलने जाऊंगा। डुआन संचांग जल्दी में चला गया। चेन जियांग उदासीन दिखने वाला एक मध्यम आयु वर्ग का व्यक्ति बन गया जो सड़कों पर सतर्कता से चल रहा था। भले ही बाई यूयू ने कुछ नहीं कहा, फिर भी उसने कुछ प्राचीन शक्तियों को मारने और हंगामा मचाने की योजना बनाई। जी मिक्सियन, यह महिला मेरा पीछा कर रही है, वह बहुत परेशान करने वाली है। चेन जियांग को महसूस हो रहा था कि जी मिक्सियन दूर नहीं है। यदि जी मिक्सियन को पता चला कि वह उन मजबूत योद्धाओं की हत्या के लिए जादुई भ्रष्टाचार गैस का उपयोग कर रहा था तो उसे जी मिक्सियन द्वारा धमकी दी जाएगी। व्हाइट सी इंपीरियल लैंड की कई शत्रुतापूर्ण ताकतें डेंसिटी में आ गई हैं। मैं अपने बुजुर्ग के साथ जाना चाहता हूँ, क्या आप मेरे साथ जाना चाहते हैं? जी मिक्सियन ने चेन जियांग से फुसफुसाया। स्वाभाविक रूप से व्हाइट सी इंपीरियल लैंड के विशेषज्ञ पीछे नहीं हटेंगे, लेकिन युवा पीढ़ी के लिए यह अलग था। इस समय डेंसिटी पर कुछ प्राचीन शक्तियों का नियंत्रण था और यह बहुत शांत दिख रहा था, लेकिन हर जगह हत्या का इरादा छिपा हुआ था। कोई ज़रूरत नहीं है, चेन जियांग ने इनकार कर दिया, उन्हें जी मिक्सियन पर विश्वास नहीं था। तो फिर अपना सर्वश्रेष्ठ करो, मरो मत। जी मिक्सियन ने उसे एक बार फिर बेरुखी से चेतावनी दी, फिर चला गया। वह चेन जियांग के बारे में बहुत चिंतित नहीं थी। वह बच्चा जिसने नई दुनिया को उल्टा कर दिया था अभी भी सड़क पर लटका हुआ था और दूसरे को ढूंढना मुश्किल था। जी मिक्सियन चेन जियांग को कभी नहीं छोड़ेंगे। चेन जियांग की कमजोरी थी, वह परिणाम सहन नहीं कर सकी। वह चली गई और व्हाइट सी इंपीरियल लैंड के लोगों ने प्राचीन ट्रांसमिशन सरणी में कदम रखा। लॉन्ग जुएई ने कहा, वर्तमान ट्रांसमिशन एरे सभी उन प्राचीन ट्रांसमिशन एरे से थे। टेलीपोर्टिंग के लिए न केवल स्पास की आवश्यकता होती है बल्कि अन्य सामग्रियों की भी आवश्यकता होती है, इसलिए टेलीपोर्टिंग एक बार बहुत महंगी थी। अकेले एक व्यक्ति को 1 अरब स्पार की आवश्यकता थी। ये निश्चित रूप से कुछ ऐसा नहीं था जिसे कोई सामान्य व्यक्ति वहन कर सकता था। इसके अलावा कुछ लोग ट्रांसमिशन एरे की रखवाली कर रहे थे। गहरी रात में पिल सिटी अभी भी लालटेन से जगमगा रहा था। बहुत से लोग शून्य में लिरेन शान की खोज कर रहे थे। अंधेरी रात में वह एक उड़ने वाले कीड़े में बदल गया जिसे वह अक्सर रात में देख सकता था। लॉन्ग जुएई की गुप्त तकनीक के अनुसार वह उन छिपे हुए विशेषज्ञों को ढूंढने में सक्षम था। इस बूढ़े व्यक्ति ने अभी अभी 8वां क्लेश पार किया है। उसके शरीर पर मौजूद इनेट क्यूई से पता चलता है कि उसकी खेती बुरी नहीं है। उसे एक प्राचीन शक्ति का सदस्य होना चाहिए। सू मियाओ ने निर्णय लिया कि यदि वह शक्तिशाली कुलों के लोगों को मारना चाहता है तो उसे उन्हें मारना होगा। ठीक है, देखते हैं आज रात मैं उनमें से कितनों को मार सकता हूँ। मैं दिन निकलते ही उनके सिरों को शहर की दीवार पर कीलों से ठोक दूंगा।
चेन जियांग एक बच्चे में बदल गया था और छत पर खड़ा था। इसके बाद लॉन्ग जुएई ने स्वर्ग यात्रा पद्धति का उपयोग किया, जिसे उसके दिमाग के 10 अलग अलग हिस्सों में विभाजित किया गया ताकि उसके आसपास की जांच की जा सके कि कहीं कोई मजबूत रैनकर छिपा तो नहीं है। उसने मौत का भय दिखाने वाला तीर निकाला और उचित मात्रा में जादुई भ्रष्टाचार गैस को सक्रिय किया, जिससे वह क्रॉसबो तीर में बदल गया। जब तक जादुई भ्रष्टाचार गैस उसकी त्वचा को छूती रही, वह चुपचाप उसके शरीर में प्रवेश कर सकती थी। जादुई भ्रष्टाचार गैस की सबसे भयानक बात न केवल इसका तेज जहर थी, बल्कि यह रंगहीन, स्वादहीन और बिना किसी आभा के भी थी। इसे महसूस करना कठिन था और कोई भी इसे तभी नोटिस कर सकता था जब इस शरीर में प्रवेश करता था। यदि उसे पता चला कि वह अजीब और शक्तिशाली जहर से बचाव के लिए तुरंत अपनी शक्ति का उपयोग नहीं कर सकता, तो वह जहर से मर जाएगा और सड़े हुए मांस का ढेर बन जाएगा। चेन जियांग ने बूढ़े आदमी की नाक पर निशाना साधा और तीर छोड़ दिया। अपनी रहस्यमय तकनीक के वश में उसने एक आवाज भी नहीं निकाली और बूढ़े आदमी की नाक में गोली मार दी। बूढ़े आदमी को जल्दी ही एहसास हो गया कि उसने जहर का प्रतिरोध करने के लिए अपनी सारी जन्मजात क्यूई का इस्तेमाल कर लिया है। जब वह दहाड़ने लगा तो चेन जियांग अचानक उसके पीछे आ गया। हरे ड्रैगन दानव मारे गए ब्रॉडस्वॉर्ड को उसके द्वारा बुलाया गया था, जो एक खतरनाक आभा और बहुरंगी रोशनी को छिपा रहा था। एक बड़े झटके के साथ वह बूढ़े व्यक्ति की गर्दन पर गिरा और उसका सिर काट दिया। उसका सिर प्राप्त करने के बाद चेन जियांग ने तुरंत उसकी लाश को जला दिया और रिंग में बड़ी मात्रा में मिट्टी और मिट्टी ला दी। फिर वह शेष आत्माओं को तितर-बितर करने के लिए आत्मा को अवशोषित करने वाले शैतान मंत्र का उपयोग करेगा। ऐसा न हो कि दूसरा पक्ष उनकी आत्माओं को बुलाने के लिए एक गुप्त तकनीक का उपयोग करे। जैसे ही चेन जियांग चला गया, कुछ बुजुर्ग आए। उनके चेहरे बहुत बदसूरत थे। उन्होंने कोई सुराग नहीं छोड़ा। क्या ऐसा हो सकता है कि वे हत्यारे परिवार प्रकट हुए हों? एक बूढ़े आदमी ने गंभीर चेहरे और उदासी के साथ चारों ओर देखा। हमें सावधान रहना होगा, इस तरह का हत्यारा बहुत डरावना है। एक अन्य बूढ़े व्यक्ति ने कहा, यह सबसे अच्छा है कि हम अलग न हों। वह करीब था। सौभाग्य से मैंने ध्वनि को अवरुद्ध करने और उसकी दिव्य भावना को बाहर निकलने से रोकने के लिए एक ध्वनिरोधी अवरोध स्थापित किया। लॉन्ग जुएई के दिल में अभी भी कुछ डर बना हुआ था। लगता है अगली बार मुझे अपना कदम उठाने से पहले सावधान रहना होगा और सब कुछ ठीक से व्यवस्थित करना होगा। समझ गया। चूंकि वे मेरी स्वर्ग पृथ्वी हत्या विधि चुराना चाहते हैं, तो उन्हें बताए कि वे किस तरह की कीमत चुकाना चाहते हैं। चेन जियांग उदास हो गया और अपने अगले लक्ष्य की तलाश जारी रखी। यहाँ तक कि उसने फैंग कबीले और व्हाइट सी इंपीरियल लैंड के कई स्टोरों में आग लगा दी थी, जिससे उनके सभी बुजुर्ग मारे गए थे। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि उसने अपने पीछे अपने ट्रैक भी छोड़े थे, जिसका मतलब था कि उसने चेन जियांग ने ही ऐसा किया था। एक रात में चेन जियांग ने 100 से अधिक विशेषज्ञों को मार डाला। उन सभी को तुरंत मार डाला गया, जला दिया गया और उनके सिर काट दिए गए। 100 से अधिक विशेषज्ञों के सिरों को एक वर्ग के मध्य में रखा गया, जिससे एक बड़ा ली अक्षर बना। इससे कई लोगों को डर और घबराहट महसूस हुई। ये सभी विशेषज्ञ ऐसे पात्र थे जो हाथ उठाकर नदियों और समुद्रों को उलट सकते थे, फिर भी वे सभी एक ही रात में मारे गए। बेशक एक और चौंकाने वाली खबर थी। हुआंग जिनटियन का छोटा शिष्य भी आया था और उसने अपने दुश्मनों व्हाइट सी इंपीरियल लैंड और व्हाइट सी इंपीरियल लैंड के व्यवसायों को जलाने का अवसर लिया था। चेन जियांग खुद को उजागर करने से नहीं डरता था। चाहे उसकी पहचान कुछ भी हो, देर सवेर वह इन लोगों के निशाने पर आ ही जाता। एक नज़र ये बताने के लिए काफ़ी थी कि यह काम ली तियानजुन के उत्तराधिकारी ने किया था। एक युवक जिसने एक बड़ा दांव लगाने के लिए अपने साथ एक हीरा फल, 9 डेडली फ्लावर जैसी बहुमूल्य औषधीय सामग्री ले जाने का साहस किया, वह संभवतः एक साधारण व्यक्ति कैसे हो सकता है? अन्य लोग उसकी तलाश कर रहे थे, लेकिन वह छिपकर इन छिपी हुई ताकतों के विशेषज्ञों को मार रहा था। एक मारो, उसने सिर भी चौक में रख दिए। पिलसिटी अराजकता में थी और कई लोग इस जगह से भागना चाहते थे जो हत्या के इरादे से भरी हुई थी। यह मूल रूप से जीवन बचाने का शहर था, क्योंकि यहाँ बिक्री के लिए कई कीमती गोलियां थीं। इस बिंदु पर डैन अलायंस और बाकी डैन किंग के पास आगे बढ़ने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। कल रात केवल चेन जियांग ने ही हत्या को अंजाम नहीं दिया था, ऐसे कई लोग भी थे जिन्होंने रात में कार्रवाई की थी। ये सभी साधु सेनाएं थीं जो एक दूसरे से दुश्मनी रखती थीं। अगर ऐसा ही चलता रहा तो निश्चित रूप से लोगों के इस समूह द्वारा डैन सिटी को नष्ट कर दिया जाएगा। उसके हाथों में कई शक्तिशाली कवच थे, जो सभी उन छिपे हुए विशेषज्ञों को मारकर प्राप्त किए गए थे। उनके शरीर चेन जियांग की स्वर्ग की आग से जल गए थे, लेकिन कवच नहीं जले थे, क्योंकि उन मजबूत योद्धाओं ने बिना किसी सुरक्षा के जहर का विरोध करने के लिए इनेट क्यूई का इस्तेमाल किया था। कवच शक्तिशाली लपटों का सामना बिल्कुल नहीं कर सका। यदि चेन जियांग इन दर्जनों कवच को नीलामी के लिए ले जाता, तो वह निश्चित रूप से उन्हें उच्च कीमत पर बेच सकता था। डैन किंग्स के कदम उठाने के बाद स्थिति काफ़ी बेहतर हो गई। कम से कम बहुत से लोगों ने बेशर्मी से काम करने की हिम्मत नहीं की।
नहीं उन्होंने शहर के ऊपर हवा में उड़ने की हिम्मत की। हालांकि उन्होंने फिर भी शहर के भीतर ली रेनशान की खोज जारी रखी। चेन जियांग इस पूरे समय छिपा हुआ था, वह केवल रात में ही अपनी चाल चलना चाहता था। हालांकि सैकड़ों या इतने ही छिपे हुए विशेषज्ञों की मृत्यु के बाद कई लोग सतर्क हो गए। सील के दूसरे दिन की दोपहर को ट्रांसमिशन सरणी से एक मजबूत क्यूई आए। क्यूई को महसूस करने पर, जो समुद्र जितना विशाल था, किसी को पता चल जाएगा कि जो व्यक्ति आया था वह व्हाइट सी इंपीरियल लैंड का एक विशेषज्ञ था। व्हाइट सी इंपीरियल लैंड को भी भारी नुकसान हुआ था। दवा की दुकान जो एक हवेली की तरह थी, उसे जला दिया गया था और अंदर पहरा देने वाले सभी विशेषज्ञों की रहस्यमय तरीके से हत्या कर दी गई थी। कई गोलियां जल गई थीं और जो औषधीय खेत लगाए गए थे वे भी जल गए थे। यह आलीशान दुकान एक भीषण आग के बाद खंडहर में तब्दील हो गई। ये सब चेन जियांग ने किया था। हुआंग जिनटियन ने उन्हें पहले ही चेतावनी दी थी कि अगर उन्होंने चेन जियांग को नाराज किया तो उन्हें परिणामों की जिम्मेदारी लेनी होगी। व्हाइट सी इंपीरियल लैंड के लोगों ने उसके ब्लेड और ईश्वरीय कौशल को चुराने के लिए बार बार उसका पीछा किया था। चेन जियांग को यह नहीं पता था कि जब उसने 2 परिवारों के विशेषज्ञों की हत्या की तो उनमें से कई महत्वपूर्ण व्यक्ति थे। बात बस इतनी थी कि जब वह उबड़-खाबड़ और बेतरतीब गहरी भूमि पर हमला करने गया तो वह गंभीर रूप से घायल हो गया, जिससे उसके लिए ऐसा करना आसान हो गया। जल्दी करो और इस जगह को छोड़ दो। हम ये भी नहीं जानते कि इन प्राचीन गुटों के पास क्या तरीके हैं जो कभी 10वें स्वर्ग पर चढ़े हुए थे। लॉन्ग जुएई ने कहा, किसी को पता होना चाहिए कि जब 10वां स्वर्ग फल फूल रहा था तब उनकी इंपीरियल ड्रैगन रेस का जन्म भी नहीं हुआ था। चेन जियांग भी इस बात से चिंतित थे, लेकिन उन्होंने तुरंत वहां से नहीं छोड़ा। उसने अन्य 10 शक्तिशाली योद्धाओं को पाया। जादुई भ्रष्टाचार, गैस और मौत को सताने वाले तीरों का उपयोग करके उसने उन्हें परिचित रूप से हल्की गाड़ी से मार डाला, उनके सिर काट दिए और उनके कवच उतार दिए। इनमें से कुछ विशेषज्ञों ने कोई कवच नहीं पहना था या उन्हें अपने भंडारण रिंगों में नहीं रखा था। हालांकि केवल वे ही अपने भंडारण रिंग खोलने में सक्षम थे। यदि उन्हें दूसरों के द्वारा जबरदस्ती खोला गया तो वे स्वतः ही नष्ट हो जाएंगे। अंततः 10 से अधिक विशेषज्ञों की मृत्यु के बाद सीलिंग संरचना गायब हो गई। मूल रूप से ये 3 दिन हो गया था, लेकिन अब ये निर्धारित समय से 1.5 दिन आगे हो गया है। पिल सिटी पर लगी मुहर हटाए जाने के बाद कई लोगों ने इस डर से शहर छोड़ दिया कि वे एक दिन बूढ़े बुजुर्गों पर विपत्ति लाएंगे। चेन जियांग भीड़ के बीच से चले गए। इस बार डैन सिटी में आकर उसने बहुत कुछ हासिल किया। न केवल उसने बहुत कुछ जीता, बल्कि उसने स्वर्ग पृथ्वी हत्या विधि भी प्राप्त की, जिससे पूरा मानव क्षेत्र उसका दीवाना हो गया। नगर छोड़कर वह दूर एक घने जंगल की ओर दौड़ पड़ा। उस जंगल को अधिक प्रसिद्ध खतरे वाले क्षेत्रों में से एक माना जाता था, लेकिन चेन जियांग के लिए यह सबसे सुरक्षित क्षेत्र था। कोई अंदर लड़ रहा है। चेन जियांग ने देखा कि सामने से तेज आभा की एक के बाद एक लहरें आ रही थीं और हवा के तेज झोंके अंदर से उठ रहे थे, जिससे पहाड़ में गिरी हुई कई पत्तियां बाहर की ओर उड़ गईं। चेन जियांग मूल रूप से जाकर देखना चाहता था, लेकिन उसने जो क्यूई महसूस किया था उसके आधार पर अंदर लड़ रहे 2 लोग बहुत मजबूत थे, इसलिए उसने एक चक्कर लगाया। लेकिन जिज्ञासु लॉन्ग जुएई ने वास्तव में स्वर्ग भ्रमण पद्धति का उपयोग किया और इसे जांचने के लिए अपनी चेतना का उपयोग किया। बहुत जल्दी वह एक निष्कर्ष पर पहुंची। उसने सदमे में कहा, यह पीच ब्लॉसम इंपीरियल लैंड तियानजी का बेटा है। इस आदमी ने 1 अरब स्पार खो दिया और आपको पीच ब्लॉसम इम्मोर्टल ड्यू की एक बोतल दी। मैंने नहीं सोचा था कि वह अभी भी सही से लड़ने का मूड रखेगा अब। ओह, इस आदमी से लड़ने वाला कौन है? चेन जियांग ने चौंक कर पूछा। मुझे नहीं पता, लेकिन ऐसा लगता है कि यह एक वेन मार्शल कल्टीवेटर था। इसकी आभा से ये ब्लू ब्लड रेस से लगता है और यह एक युवा व्यक्ति है। लॉन्ग जुएई ने उस व्यक्ति की पहचान के बारे में अनुमान लगाया। मैं देर सवेर इस आदमी से निपटूंगा। जब तक ये कोई है जिसकी नज़र मेरे ग्रीन ड्रैगन दानव वध ब्रॉडस्वॉर्ड पर है, मैं उन्हें नहीं छोड़ूंगा। चेन जियांग ने चुपके से अपने दांत भींच लिए। पिछली बार डिंग शेंग गोली की दुकान पर जिंग जिंगलियांग ने कहा था कि वह उसकी ग्रीन ड्रैगन दानव मारे गए ब्रॉडस्वॉर्ड को छीन लेगी। हुनुआन डैन खाना और मेरे शरीर को मजबूत करना उस आदमी को हराने के लिए पर्याप्त होना चाहिए। सू मियाओ ने कहा। लोहे की हड्डी डैन सबसे अच्छा बुझाने वाला शरीर डैन था जिसे वह वर्तमान में गढ़ सकता था, लेकिन ये पर्याप्त नहीं था। भले ही उसने ये गोलियां बहुत अधिक खा लीं, लेकिन इससे उसे ज्यादा फायदा नहीं होगा, लेकिन वह उन्हें एक साथ परिष्कृत कर सकता है। इसका मतलब था कि वह कई औषधीय सामग्रियों को एक गोली में बदल सकता था। पीच ब्लॉसम प्रिंस से लड़ने वाला बहुत मजबूत है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मानवशाही परिवार इतना मजबूत होगा। लॉन्ग जुएई ने चिल्लाकर कहा। मुझे उम्मीद है कि पीच ब्लॉसम प्रिंस जीवित रह सकता है। मैं उसकी देखभाल खुद करना चाहता हूँ। चेन जियांग एक पक्षी में बदल गया और जंगल में उड़ गया। फिलहाल उसे चिंता करने की कोई बात नहीं थी। जिन लोगों ने उसे लूटा था उनसे उसे खास तौर पर घृणा महसूस हुई।
जब ये लोग चीज़ें चुराते थे तो वे कई कारणों के बारे में बात करते थे जिससे दूसरों को लगता था कि उनके लिए चीज़ें चुराना बहुत ही उचित था। चेन जियांग एक गुफा में छिप गए और कुछ सरनी संरचनाएं बनाईं। इसके बाद ही गुफा बहुत सुरक्षित हो गई और उन्होंने खेती करना शुरू कर दिया। अगर मैं सफलता हासिल करता हूं तो मुझे क्लेश से गुजरना होगा। चेन जियांग ने उस भयानक निर्वाण कयामत के बारे में सोचा और एक निरंतर भय महसूस किया। यदि पिछली बार जब वह संकट से गुजरा था तो पुराने साथियों के एक समूह ने उसकी रक्षा नहीं की होती तो वह निश्चित रूप से इतना निश्चिंत नहीं होता। हालांकि वह एक अधिक सामान्य निर्वाण कयामत का परीक्षण भी करना चाहता था। पिछली बार उनकी पहली विपत्ति 2000 लोगों के लिए बड़ी विपत्ति थी। हुन्युवान दान एक निम्न श्रेणी का स्वर्ग स्तर का छर्रा था, इसलिए चेन जियांग ने पूरा छर्रा खाने की हिम्मत नहीं की। इसके बजाय उसने सू मेयाओ को छर्रे को 2 भागों में विभाजित करने के लिए एक विशेष विधि का उपयोग करने की अनुमति दी। हुन्युवान डैन में बड़ी मात्रा में परिष्कृत इनेट क्यूई शामिल थी और इसे खाने के बाद वह अपने डेंटियन में जेन्युवान ग्रेन्यूल को और भी तेजी से खोलने में सक्षम होगा। आधी गोली खाने के बाद चेन जियांग को अपने शरीर में ऊर्जा का विस्फोट महसूस हुआ, लेकिन ऊर्जा बहुत धीमी थी और उसकी नसों में प्रवाहित हो रही थी। जैसे जैसे चेन जियांग ने खेती की, उन्होंने दिव्य तरल पदार्थों का निर्माण जारी रखा। लौहस्थी दान को परिष्कृत करने के लिए उन्हें बड़ी मात्रा में औषधीय सामग्रियों की आवश्यकता थी। पलक झपकते ही 10 दिन बीत गए और चेन जियांग अभी भी खेती के बीच में था। डैन सिटी में शांति लौट आए और कई प्राचीन गुट चले गए और उनका केवल एक हिस्सा ही पीछे रह गया। स्वर पृथ्वी हत्या पद्धति के कारण हुए हंगामे के बाद प्राचीन परिवारों और संप्रदायों के अधिक से अधिक गुट सामने आए। वे सभी एस और ऋषि क्षेत्र के विशेषज्ञों के समान स्तर पर थे।